ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में बेसिक कोर्स का टेस्ट है और आगे जिनके जो चित्र बाकी है वो बताते जाइए। फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। बाप टीचर सदगुरु का बताती हूँ। बाप हम्म। टीचर सदगुरु का बताती हूँ। त्रिमूर्ति के चित्र में जो चित्र दिखाए गए हैं तीनों मूर्ति, तो बाप टीचर सदगुरु का पाठ एक ही व्यक्ति के द्वारा चलता है। तो वो बाप टीचर सदगुरु को जो जान जाएंगे तो बाप का भी परिचय मिल जाएगा और ये किस किस का पाठ क्या क्या है ये भी पता पड़ जाएगा। तो बाप का काम है आदि में बीजारोपण करना और अंत में वर्षा देना। तो सुख शांति का वर्ष आकर के हमें सुख शांति का वर्षा देते हैं और बाप जो है हमें शांति धाम ले जाते हैं। तो ले जाते हैं तो बाप टीचर सदगुरु का जो उनका ऑक्यूपेशन है वो हमारे बुद्धि में बैठना चाहिए। तो जैसे आदि में जैसे सन 36 में ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार जो हुए थे उनमें शिव ने प्रवेश कर मुरलिया सुनाई, ज्ञान की मुरलिया सुनाई, तो परंतु साक्षात्कार का प्रवेशता नहीं कहा जाएगा। तो क्योंकि उनको तो सिर्फ साक्षात्कार हुए थे, जैसे भक्ति मार्ग में भी मीरा रोहिदास को कबीरदास को साक्षात्कार हुए थे ना, तो उनके प्रवेशता नहीं की कहा जाएगा। ब्रह्मा बाबा ने तो 12 गुरु भी किए थे, तो उनसे भी उनका साक्षात्कार का समाधान नहीं हुआ। तो जो उनका भागीदार था दुकान का, पहले नौकर था फिर बाद में भागीदार बन गया, उन्होंने ही अर्थ का समझाया। तो मुरली में भी बताया गया है भागीदार जो देखा जाता है वो होशियार देखा जाता है, तब भागीदारी दी जाती है। तो भागीदार जो है वो कलकत्ते का रहने वाला था, तो वह मुरली में भी आया है, ज्ञान का जो पहला पहला बीज डाला गया है कलकत्ता में। तो ब्रह्मा बाबा तो सिंध हैदराबाद के थे। जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो खुद शांति में नहीं थे, उनका हार्ट अटैक से ही शरीर छूट गया। तो बच्चों को कैसे सुख शांति का वर्षा दे सकते हैं? तो वर्षा देने वाला तो जो आदि में साक्षात्कार का अर्थ समझाने वाला था, तो जिन्होंने ज्ञान का बीज डाला वही वर्षा देने के निमित्त बनता है। तो ब्रह्मा सिर्फ हमारी बड़ी माया का पाठ बजाते, जो स्वयं शक्ति का पाठ बजाया। मुरली में भी बोला गया है असल में तो ये ब्रह्मा तुम्हारी माँ है, परंतु उनसे वर्षा नहीं मिल सकता है, सिर्फ बाप से ही वर्षा मिलेगा। तो पॉइंट में भी आया है कि प्रजापिता ब्रह्मा को भी पिता कैसे। त्रिमूर्ति में भी बताया है, जो त्रिमूर्ति में जो है माँ और पिता का जो दोनों है, वो पिता जो है वो स्ट्रिक्ट पार्ट बजाने वाला है। तो दो पाठ हो गए शिव और प्रजापिता, उन्हीं से ही वर्षा मिलता है। तो बताया गया है कि ब्रह्म मुरली में कि ब्रह्मा का अंतिम जन्म लेखराज है, वो ब्रह्मा प्रजापिता बन नहीं सकता। मुरली में भी आता है कि प्रजापिता अनादि है, तुम आत्माओं का बाप उनमें आते हैं, तो आकर ब्रह्मा को एडाप्ट करते हैं, मना ज्ञान का बीज वो करते। तो जब साक्षात्कार हुआ तो भी ऐसा समझाया। तो भक्ति मार्ग में कहा गया है जो अनादि है उसका ना आदि अंत, आदि है ना अंत है। जैसे लिंगोद्भव की कहानी आती है, तो आदि देव को भक्ति मार्ग में भी शंकर के रूप में दिखाते हैं। और यहाँ त्रिमूर्ति में भी जो 3 मूर्तियां है वो प्रजापिता है जो अविनाशी बाप। ये नहीं कहा कि मैं ये हूँ, तो एक शंकर की तरफ इशारा दिया है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसका विनाश नहीं होता, जो सदाकाल है। शिव का मुकर्रर रथ भी है इस सृष्टि पर, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। गीता में है तुम आदिदेव पुरुष पुराण, मना आदिदेव शंकर को कहा गया है, वो पुरातन है सनातन है, वो सारे जगत को परिवर्तित करने वाला है। तो गीता में बताया कि जगतम परिवर्तते बाप ऐसा सीरीज 10 के 35 में बोला है, जो 68 में चलाई गई है। तो बाप दादा सदैव हमारे सम्मुख है तो खुशी बढ़ती है। तो राजाई का वर्ता हमें, राजाई का वर्ता जो है वो बादशाही का है, वो बाप आकर के हमें देता है। तो ज्ञान का वर्षा देकर जो भी भर देते हैं, वो बाप टीचर सदगुरु साथ रहने वाले से वर्षा मिलता है। जितना जितना बाप को पहचानेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते रहेंगे, तो हम वर्ष के हकदार बनेंगे। और ये पीढ़ी 12 के 49 में बोला है कि विश्व में सुख शांति की स्थापना हो रही है। तो शांति देवा बाप आया हुआ है, शांति का यादगार दिलवारा मंदिर दिखाया है। जो दुनिया में जो लक्ष्मी नारायण का बताया मंदिर है तो शांति का नजारा है। तो ये बनाने वाले ने ये नहीं जानते, जो आदिदेव दिखाया गया है तपस्या में, जो प्रैक्टिकल में हुआ था वही यादगार बनाई गई है। और जैनी लोग भी आदिदेव कहते हैं, इससे गीता में भी अव्यक्त मूर्ति ना भी कहा गया है।
जिसकी सिर पर लिंग रूप में पूजा होती है, उनको इंद्रियों का कोई भान नहीं रहता है। इसीलिए कहते हैं सार्वभौम मूर्ति। और 23:07 के मुरली में बताया गया है हिस्ट्री में कि मनुष्य सृष्टि का तो एक ही बाप है जिसका मृत्यु है ना जन्म होता है। इसीलिए त्रिकालदर्शी भी है। दुख हरता सुख हरता है, दुखों का हरण करके अपने धाम में ले जाते हैं। साकार मनुष्य में आते हैं तो वो निराकार है, उसको संग का रंग नहीं लगता है, वो किसी के साथ उनकी टेली नहीं की जा सकता है। जो चक्र में नहीं आता तो नंबर में भी नहीं आता। जो सदैव चक्र काटता है उसे सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। वो ज्ञान का अखुट भंडारी है। उसमें से संपूर्ण निकाल लो तो भी वो कभी छूटता नहीं है, पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। जैसे बोला गया है, सब धरती कागज करू करू कलम करू वन राय, सात समंदर वसी करो गुणगान दिखाने जाए। और मूल्य में भी आया है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। वो अपनी बुद्धि रूपी पात्र में इतना ज्ञान धारण कर लेता है, वो दूसरों को बांटता है। तो कि यदि कोई साथ ना चले तो एकला चलो रे, ये मुरली में उल्लेख आया है। यदि कोई सहयोग ना दे तो आप बाप अपना परिचय खुद देता है। जिसे मुसलमान लोग खुदा कहते हैं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा भी नहीं। तो रामायण में भी आया है, सगुन अगुन नहीं कुछ भेदा, अभय हर बहु संभव तेगा। तो साकार निराकार में कोई भेद नहीं है। तो रामायण में भी लिखा गया है, जगरम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरम। जगत का पिता और विश्व पिता भी है, वो माता भी है। और सांख्य योग के प्रणेता का कपिल मुनि के बारे में भी कहा है, आसिकाम काल्पीय नगरे सोमयादि तिलोद्भव। और तुलसीदास ने भी कहा है, कोई जान ही दे जनाई, जानत तुम ही तुम्हारी हुई जाए। तो जो जिसको तुम जानते हो वही जानकारी देते हैं। तो बताया गया है कि एक सा समय किसी का सुना और ना देखा है, क्योंकि आज ग्लानि करेंगे तो कल गायन भी होगा। तो तो 23 और 34 की तीसरी में बताया गया है, 66 में चली है वो जलगांव में। तो सबसे बड़ा पॉइंट है बाप की पहचान। तो बाप की पहचान बुद्धि में बैठना चाहिए। बाप का परिचय भी बड़ी परीक्षा है, वो फाइनल परीक्षा माया ले दी। अभी आबू में भी अटलगढ़ की यादगार है। और आसमान में भी एक जो ध्रुव तारा है वो अपना कभी बदलता नहीं, वो अचल अडोल रहता है। रामायण में भी मिसाल अंगद का मिसाल दिया है, जिसने ईश्वरीय सेवा में अंग अंग दे दिया। और जो ब्रह्मा के पुत्र 4 पुत्र गाए गए, उसमें सनातन कुमार जो ज्ञान में बड़ा हुआ और जिसके द्वारा ही सनातन धर्म की स्थापना हुई। वो योगियों का ईश्वर है, ज्ञानियों का ईश्वर है। वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करता है। कृष्ण और शंकर को भी भक्ति मार्ग में योगेश्वर कहते हैं। वो तीनों एक ही व्यक्तित्व है। और बताया गया है कि अधः निजः प्रवृत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वो वसुदेव कुटुंबकम। तो आदि ने ओ मंडली में बीजारोपण कर बाप का निमित्त मात्र कर्तव्य निभाया। ऐसे ही मध्य में सत शिक्षक बने, वही अंत में सदगुरु बन सदगति करता है। जो टीचर का काम है कि टीचर का होता है स्ट्रिक्ट होता है, वो हिज्जे हिज्जे करके क्लेरिफिकेशन देता है। तो ये पढ़ाई हमारी सोर्स इनकम है। तो भगवान आकर सुप्रीम टीचर बन करके ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। वो सुपरमेसी का पाठ बजाते हैं, बच्चों को बेहद की बादशाही देते हैं। वो अविनाशी बाप है तो अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस ऊंची पढ़ाई से हम ऊंची नई दुनिया वैकुंठ की स्थापना करते हैं और बच्चों को ऊंची स्टेज में ले जाते हैं। ऐसा सौभाग्य शिक्षा होता नहीं है। तो बाप टीचर के रूप में जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसका जलवा हमें दिखाना चाहिए। ये पढ़ाई अथाह है तो कमाई भी अथाह है। बाप आते हैं तो हिंदी में ही पढ़ाते हैं। हिंदी भाषा पढ़ने से माता शीतल हो जाता है। जिस मुकर्रर रथ में आते हैं वो भी हिंदी भाषा बोलते हैं, तो देवताओं की भाषा भी हिंदी है। और भी सीढ़ी 12 के 81 में बता गया है, आकर का राजयोग युक्ति से सिखाते हैं और सृष्टि का राज भी समझाते हैं, जिसे हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। और लक्ष्मी नारायण की पढ़ाई सिर्फ बाप ही टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, जिसे वह और जैसे वह एवर हेल्दी बनते हैं। और 133 के मुरली में बताया गया है हिस्ट्री में कि दुनिया तो सिर्फ 2500 वर्ष की हिस्ट्री जागृति पढ़ाई जाती है दुनिया में। कोई भी नया गुजरात होता है तो पहले जो बादशाह है उनको पता पड़ता है, तो हीरो पाटधारी। तो बताया है ना कि बच्चू बादशाह विरोधी
तो उन्हीं के द्वारा ही आदि मध्य का ज्ञान समझाया जाता है। तो इस नॉलेज से हम एक एक जन्म के लिए चक्रवर्ती राजा बनते हैं। मनुष्य की तो हर की हिस्ट्री ज्योग्राफी की पढ़ाई से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनते हैं, परंतु कोई सम्राट या राजा नहीं बन सकता है। इस राजयोग की पढ़ाई द्वारा ही बाप करके हमें राजा बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और स्वर्ग की बादशाही, इन्होंने कहा स्वर्ग की बादशाही कैसी गई, ये किसी को नहीं, वो किसी जानते नहीं है। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज की पढ़ाई तो एक बाप बाप आकर ही बताते हैं। और 1336 की मुरली में बताया गया है, ईस्वी में और सच में चली है। सभी मनुष्य आत्माओं का बाप जो भारत में आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, वही मनुष्य सृष्टि का बाप बीज भी है, जिसके जिसमें 84 चक्र का राज भरा है। ऐसी पढ़ाई पढ़ाने वाले टीचर को, बाप को अच्छी तरह से पहचान सकेंगे, समझ सकेंगे, तो सद्गति को पाएंगे। जो बीजारोपण की जो गुप्त ज्ञान की प्रक्रिया करने के लिए ब्रह्मा के रूप में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते और गुह्य के गुह्य राज समझाते हैं। हमारा तो लक्ष्य है नरसिंह बनना, तो वही बनना सकता है जो श्याम सुंदर हो। ब्रह्मा ने तो ये लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, तो वो बच्चों की सद्गति कैसे कर सकेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा कहो तो प्रजा का पिता हुआ, शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे। मनुष्य सृष्टि का बाप सदगति दाता है। पॉइंट बोला गया है कि राम बाप को कहा जाता है, और गाते भी है सर्व सदगति दाता राम। परंतु बंदर बुद्धि वाले समझते नहीं है राम किसको कहा जाता है। वो तो शिव को ही राम कह देते हैं। यहाँ सदगति करने वाला तो राम कहा है, ब्रह्मा को नहीं। वो मनुष्य सृष्टि का बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, पुकारते भी है हे राम हे भगवान, तो वर्षा देने वाला राम है। स्वर्ग का वर्षा मिला माना सदगति मिला। जो आप समान बनता है वो शंकर के साथ नाम जोड़ा जाता है, तो सदगति का पाठ बजाने वालों का अंत समय में याद करता है तो परम गति को पाता है। ये आपके आपके 8वें श्लोक में 8वें अध्याय में 13वें श्लोक में बोला गया है, यत् प्रयान्ति तज्जन देहम या स यान्ति परमाम गति। जो शंकर का पाठ है वही राम का पाठ है। तो सिक्कों में भी गाया जाता है, एक सदगुरु ओमकार। दो परम बाप बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, माना दृष्टि देने की बात है। यहाँ बाप के सिवाय दृष्टि देने का काम कोई नहीं कर सकता। उनमें देहभान न होने के कारण नजर से बेहाल भी कर सकते हैं। जैसे हजारों सूर्य की क्रांति में महान आत्मा के समान हो, तो वही आत्मा ज्ञान का तीसरा नेत्र भी दे देते, जिसे भगवान की पहचान हो सकती है। तो 11 के 8 में बोला गया है श्लोक में कि भगवान ने अर्जुन को बताया कि आंखों से मुझ विराट रूप को नहीं देख सकेगा, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ। यह सदगति का तेज है, ये सदगुरु का तेज है। तो बाप टीचर सदगुरु का पाठ तो एक ही व्यक्ति के द्वारा चलता है, जो बाप करके सदगति भी करते हैं, पढ़ाई भी पढ़ाते हैं और ज्ञान का वर्ता भी देते हैं। तो बताया गया है कि तेरे बाप द्वारा ही टीचर का जो सदगुरु है वो सच्चा सदगुरु है, वो सच्चा है। तो जो साथ में ले जाएगा, सख्त पाठ बजाता है, वो बच्चों की सदगति करता है। तो पहले मन बुद्धि की सदगति करते हैं, फिर स्थूल शरीर की सदगति करते हैं। ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वो एक ही सदगुरु है। तो सद बाप टीचर सदगुरु तीनों ही करते हैं और एक ही व्यक्ति को जो तीनों पाठ बजाते हैं। तो मन बुद्धि की पहले पहले सदगति होती है, तो मनन चिंतन अच्छा चलता है तो सदगति भी अच्छी होती है। तो 1260 पीढ़ी में बोला गया है, जो इंदौर में चली है, कि बाप को पक्का याद करो, जो बाप टीचर सदगुरु है। बिना याद की बिना ज्ञान की सदगति नहीं हो सकती है। बाप को पहचानने वालों को ही सदगति वर्षा जास्ती मिलता है। 21 जन्म का स्वयं स्थिति का पक्का पक्का वर्षा मिलता है। बाप तो फूलों का बागवान है, बगीचा खिवैया है। ये आत्मा की नैया, शरीर रूपी नैया जो है वो दुखी है, इसीलिए भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं कि नैया मेरी पार लगाओ। तो ये नैया पार लगाने वाला कौन है, जिसे गाते भी है अतिपम केशवम नारायण, अतिपम केशवम नाम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि। तो ये भी एक पाठधारी के नाम है। और 13 के 68 में बोला गया है विचरी में कि सदगुरु जो है वो शांति धाम ले जाते हैं और टीचर जो है वो सुख धाम ले जाते हैं। तो हमें लौकिक में तो
लौकिक में तो कोई सदगुरु पार ले नहीं जा सकता है, तो ब्रह्मा का पार तो ये नहीं है। जो ब्रह्मा का पार तो सदगुरु का नहीं है, बाप टीचर सदगुरु का पाठ एक ही आत्म व्यक्तित्व, एक ही व्यक्तित्व का है, जो हमें सब बारे में उनका पता चलना चाहिए। ठीक है दीदी। हेलो। हाँ जी, ठीक है माता जी। हेलो दीदी। हाँ, 6305 नासिक मधुबन है दीदी। हाँ जी। हेलो बहन जी, ओम शांति। हाँ जी माता जी। मेरा टॉपिक है गीता का ज्ञानदाता कौन? कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है। तो सभी जानते हैं गीता का भगवान तो कृष्ण को मान लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रूफ है। तो 8 का 9 में आया है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणुअणियांशम अनुस्मृत्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। तनम भगवान निराकार शिव शंकर में आते हैं, उसी निराकार को ही कहा गया है। और परम पिता परमात्मा जो साकार सृष्टि पर आते हैं, मानव तन का आधार भी लेते हैं। जो 9 का 11 में आया है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिंग तनु आश्रितम परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। और भगवान को दिव्य जन्म दिखाया गया है 4 का 9 में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामति सोर्जुन। भगवान का ही जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, कृष्ण का नहीं है। और भगवान अजन्मा अभोक्ता अकर्ता है, 10 का 3 में आया है। वो तो अजन्मा अभोक्ता अकर्ता है, त्रिलोकी का शासन है, अव्यक्त मूर्तिनाय है, सर्वशक्तिमान है। और कृष्ण को तो ऐसे जन्म मरण चक्र में दिखाया गया, उनको तो अजन्मा अभोक्ता नहीं कहेंगे, इसलिए 10 का 3 में आया है। और सबका आदि सबका आदि है, भगवान सबका आदि है। तमादि देव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधान। तो कृष्ण को तो जन्म मरण चक्र में दिखाते हैं, देवकी के और वासुदेव उनका पिता माता है, लेकिन भगवान को तो कोई पिता माता नहीं है, उनका जन्म भी नहीं दिखाते हैं कि मृत्यु भी नहीं दिखाते हैं। और कृष्ण का गुरु दिखाते हैं, संदीपन गुरु। और वो भगवान का गुरु नहीं दिखाते, वो तो ज्ञान का सागर है, ज्ञानों का भंडार है, तो उनको गुरु दिखाने की, कोई गुरु करने की क्या दरकार है? तो वो तो जगत गुरु हैं, महादेव हैं, समग्र जगत के गुरु हैं। और कृष्ण का खाली गुरु दिखाते हैं, भगवान का नहीं दिखाते हैं। और भगवान तो विराट स्वरूप दिखाते हैं, कालू का काल महाकाल है, लेकिन कृष्ण को तो ऐसे नहीं दिखाते हैं। कृष्ण को तो मृत्यु दिखाते हैं। और महाकालेश्वर मंदिर भी दिखाया गया है भगवान के लिए, इसलिए गीता में भी आया है कालोस्मी। और भगवान को रुद्र भी कहा जाता है, लेकिन कृष्ण को रुद्र कभी नहीं कहते। ओम नमो भगवते रुद्राय कहा जाता है, देव महादेव उन्हीं का ही रुद्र का नाम गीता में आया है। और कृष्ण भगवान के रूप में जब द्वापर युग में अगर आते होते, तो कलिजुग, पापी कलिजुग क्यों स्थापन होता? भगवान तो सदगति दाता, तो सदगति कर लेते, पापी कलिजुग क्यों होता? भगवान तो जगत का परिवर्तन करने के लिए आते हैं, इसलिए मया अध्यक्षण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना कौन्तेय हेतुना ननेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तित। भगवान तो जगत को परिवर्तन करने के लिए ही आते हैं, लेकिन कृष्ण तो परिवर्तन करके नहीं दिखाए, नहीं तो इतने दिनों में कब का परिवर्तन हो चुका होता। तो भगवान को दिखाते हैं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कृष्ण को ऐसे नहीं दिखाते हैं। कल्याण माने है सबका कल्याण करने वाला, भगवान सबका कल्याण करने के लिए ही आते हैं। और कलातीत है कलाओं में अतीत, भगवान कलाओं से परे हैं, उनको कला बांध नहीं सकती, और कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण है। तो भगवान को संसार का अंत करने के लिए आना ही पड़ता है, शांति स्थापन करने के लिए आना ही पड़ता है। कृष्ण शांति स्थापन नहीं कर सकते हैं। और 2 का 17 में भी आया है, अविनाशी तो तद विधि एन सर्वम इदम ततम
विनाशम अव्ययम शाश्वतम न कश्चित कर्तुम अर्हसि। भगवान तो अविनाशी है, लेकिन कृष्ण का तो नाश हुआ है। कृष्ण तो जन्म मृत्यु चक्र में आता है। भगवान अविनाशी है, उनका कभी नाश नहीं होता है। और भगवान प्रकृष्ट रचना है, मृत्यु नहीं होती है, जन्म नहीं दिखाते हैं। देव महादेव में जो आते हैं उनका नाम ही दुनिया में गायन है, उनका ही टाइटल प्राप्त हुआ है, और बाकी का टाइटल प्राप्त नहीं हुआ है। ब्रह्मा की कृष्ण का नहीं हुआ है। गीता ज्ञान जो संस्कृत में दिखाया गया है, भगवान जब आते हैं तो संस्कृत जैसे कठिन भाषा में नहीं बोलते हैं। अगर बोलते तो इतने कठिन भाषा सभी जनता का कैसे कल्याण होगा, विद्वान गुरु आदि कैसे समझ पाएंगे। इसलिए वो हिंदी सहज भाषा में बताते हैं। और शंकर के गोद में कृष्ण को दिखाया गया है। अगर शंकर अगर भगवान होता तो कृष्ण की गोद में कैसे बैठ सकता है। कृष्ण तो बच्चा है, बच्चे के रूप में दिखाया गया है, बच्चे के रूप में उनको पूजा जाता है। लेकिन भगवान को तो वो गॉड इज वन है, वो सत्यम शिवम सुंदर है। भगवान को सभी मानते हैं, सभी पूजते हैं, इसलिए शिवलिंग भी दिखाया गया है। और कृष्ण उवाच कभी नहीं बोला है, भगवान उवाच कहा गया है गीता में। तो कृष्णा छोटे बच्चे कैसे गुह्य ज्ञान को बता सकेगा, वो तो छोटा बच्चा है, भगवान ही बता सकते हैं। और भगवान की जो जैसे साथ के साथ में आया है, मत्त परम तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मय सर्व इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। भगवान के जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ संसार है, तीनों लोगों के अन्य कुछ भी नहीं है। भगवान के ही स्नेह के धागा में सब बच्चे पिरोए हुए हैं, कृष्ण के नहीं। इसीलिए दिखाया गया है। कृष्ण भगवान को पूजते हैं, इसलिए गोपेश्वर मंदिर दिखाया गया है। शिव की पूजा करते हैं, शिव कभी पूजा नहीं करते हैं, वो तो ऊंच से ऊंच हस्ती है। तो कृष्ण बच्चा भगवान का पूजा करता है, इसीलिए दिखाया गया है गोपेश्वर मंदिर। और कृष्ण का अर्थ तो आकर्षण करने वाला है, सबको आकर्षित करने वाला है, गुणवाचक है। और कृष्ण कभी आकर्षण नहीं करते हैं उनको। वो छोटा बच्चा है। महादेव जो शिव जो महादेव में आते हैं, साकार तन में आते हैं, तो उनको ही आकर्षण करने वाला है। जो संपन्न स्टेज हो जाते हैं तो वो सब आत्माओं को खींचते हैं अपने तरफ, और सबको समदर्शी देखते हैं, सबको समान देखते हैं। कुछ उनके लिए छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, जो भी जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, सबको एक समान देखते हैं। उनका बच्चे हैं सब। और गीता ज्ञान में जो युद्ध दिखाया गया है, वो हिंसक नहीं है, अहिंसक है। भगवान आकर के कोई हिंसा नहीं कराते हैं, अहिंसक का युद्ध कराते हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो जितने हमारे अंदर है, वो उसको माया का युद्ध है, सत्य असत्य का युद्ध है। उसको ही भगवान आकर हमको सिखाते हैं, इसको बाहर निकाल फेंको। और ये महाभारत युद्ध जो दिखाया गया है, उसमें धर्म रूपी धारणाओं की क्षेत्र और कर्म रूपी कर्मकांडियों की क्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता यु शवम मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मैंने आज की दुनिया में जितने पापाचार अनाचार बढ़ रहे हैं, अनेक धर्मों की अभी इकट्ठा हुआ है। द्वापर युग में कि सतयुग में तो इतने धर्म नहीं होते थे, इतने लोग नहीं होते थे। अभी ही की बात है, इसी की बात है कि अभी सब सारे धर्म अभी ही यहाँ पर मौजूद है। तो हिंदू मरने के बाद जलाते हैं और मुसलमान मरने के बाद दफनाते हैं। यही ही कुरुक्षेत्र, यही ही मैदान है। ये जीवन ही एक युद्ध भूमि है। इसी जीवन में हमको हर प्रकार की परीक्षा देना पड़ेगा, हर प्रकार की परिस्थितियों में हमको पास होना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा युद्ध है। और भी प्रमाण है, जो पात्रधारी इतने दिखाए गए हैं, तो इसका इतिहास में क्यों उसका जन्म पत्रिका क्यों नहीं मिलता है, क्यों उनका सर्टिफिकेट नहीं, क्यों इनका हिस्ट्री में उनका नहीं मिलता है। तो वो जो जन्म पत्रिका, वो जो एक्टर्स हैं, वो सब नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी ही की बात है। और दिखाया गया है दुर्योधन और दुशासन, ये हमारा महाशत्रु है। काम जीते जगत जीत
इंद्रिय जीते जगत जीत, ये काम महाशत्रु को जीतना है। दुर्योधन दुशासन दिखाया गया है, लेकिन हमारे अंदर काम और क्रोध ये सब इसको हम भस्म करने के लिए, इसको हम दूर करने के लिए भगवान ने बोले हैं। और भगवान को कामदेव को भस्म करते हुए दिखाया गया है गीता में। इससे भगवान जो विकारों को विजय प्राप्त किए हैं, इसी विकारों को हमको भी विजय प्राप्त करना है, इसी ऐसे ही शिक्षा देते हैं। कठोपनिषद में आया है कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान्याहुः विषयास्तेषु गोचरान्। तो इस शरीर रूपी रथ में, शरीर को ही रथ कहा गया है, इंद्रिया को लगाम कहा जाता है, मन को घोड़ा कहा जाता है, सारथी स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान है। आकर के हमको सिखा रहे हैं, अभी वर्तमान समय में सिखा रहे हैं, गीता ज्ञान दे रहे हैं साकार शरीर के आधार पर। तो ये अहिंसक युद्ध है, हिंसक युद्ध नहीं सिखाते हैं भगवान। और चित्र में भी दिखाया गया है, भी शिव शक्ति सेना को दिखाया गया है, और दूसरी तरफ दादा लेखराज को भी दिखाया गया है। तो वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इस शत्रुओं से भाग 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 रहे हैं, ये सब दिखाया गया है। तो ये काम क्रोध लोभ से हमको भी सबको दूर रहना है, उसको हमारे अंदर से निकाल फेंकना है। शंकर शंकर माने हैला स माने शिव, क माने कृष्ण, र माने राम। जो रथ में तीन आत्माओं को दिखाया गया है, शिव के रूप में भगवान को दिखाया गया है ना, शिव के रूप में ना, कृष्ण के रूप में जो भगवान को बिठाया गया है शिव, और राम के रूप में अर्जुन को दिखाया गया है। और जो ध्वजा है, ध्वज दिखाया गया है, उसको हनुमान के रूप में दिखाया गया है। तो तीन आत्मा उसी रथ में विराजमान है। और कुरुक्षेत्र में जो ऐसे छोटे से जगह में 18 अक्षौणी सेना कैसे संभव है? तो अभी ही की बात है, इसी दुनिया की बात है, अभी 18 अक्षौणी की बात है। तो भगवान आकर के बोलते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18 का 66 में आया है, सब धर्मों को छोड़कर पूरा ही त्याग करके एक मेरे ही शरण में आ जाए, मेरे एक शिव बाबा की शरण में आ जाए, तो तुझे सब पापों से मुक्ति कर दूंगा। तो ना भगवान अभी, हम तो इतने 500-700 करोड़ मनुष्य संघ के रंग में आकर के पतित बने हुए हैं, अभी एक की संघ के रंग में ही हम सब पावन बनेंगे। एक ईश्वर की शरण में आने की बात बताई हुई है। एक गीता ज्ञान में महादेव शिव शंकर भोलेनाथ जो गीता ज्ञान दे रहे हैं, उनके लिए बोला गया है। और भगवान भगवान जगत की परिवर्तन के लिए ही आते हैं। अगर जगत की परिवर्तन नहीं होगा तो कैसे होगा? इसी संगम युग की बात है, आकर के भगवान आकर के कलयुग के अंत में, सतयुग के आदि में, इसी वक्त इसी टाइम में, इसी वर्तमान समय में आकर के शिव शंकर महादेव के द्वारा प्रैक्टिकल में ज्ञान दे रहे हैं, जिस ज्ञान के आधार पर समग्र जगत का परिवर्तन होगा। ओम शांति बहन जी। बहन जी ओम शांति। हेलो 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 दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 10341 हम्म। त्रिमूर्ति का बेसिक कोर्स बताती दीदी। हाँ जी। हाँ, भगवान शिव जब कलयुग के अंत में आते हैं ना, जिसे पुरुषोत्तम युग कहा जाता है, तो कलयुग का अंत और सतयुग का आदि के संधि काल को ही संगम युग कहा जाता है ना। तो वह निराकार होने के कारण जन्म मरण के चक्र में तो नहीं आते शिव, इसलिए किसी साधारण तन का आधार लेते हैं, जिसके लिए कहा है अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुश्रितम्। तो सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए भगवान को इस धरती पर आना होता है, जिसे गीता में कहा है मया अध्यक्षेण सृष्टि सूयते सचराचर हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो उसके लिए जो 33 कोटि देवताएं है ना, तो
श्रेष्ठ वो 3 देवताएँ जो है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, उनके द्वारा स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य करते हैं शिव बाप। तो गीता में कहा है कि अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूत भर्तु च तत्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। ना ब्रह्मा द्वारा स्थापना दैवी गुणों की, विष्णु द्वारा पालना दैवी गुणों की और शंकर द्वारा दुर्गुणों का विनाश। तो यह 3 मूर्तियाँ इस दुनिया में माना प्रैक्टिकल में कौन है? अभी वर्तमान समय वह किस नाम रूप से पार्ट बजा रही है? ये अ, समझना माना ही त्रिमूर्ति की जानकारी होना। तो त्रिमूर्ति में जो ब्रह्मा के स्थान पर कोई व्यक्ति दिखाया है ना, तो ब्रह्मा का अर्थ ही है ब्र माना बड़ी और माँ माने माँ। और विष्णु और शंकर को देवताओं के माना चित्र दिखाए हैं। तो 1936 में दादा लेखराज जो थे हीरे के व्यापारी, उनको साक्षात्कार हुए आने वाली नई दुनिया का, पुरानी दुनिया का विनाश का, कृष्ण का और सफेद पोषधारी का। तो उन्होंने वो साक्षात्कार का अर्थ वो समझ नहीं पाए। उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए थे। तो वह उन गुरुओं के पास जाते हैं तो साक्षात्कार का अर्थ समझने के लिए, लेकिन वह गुरु भी क्या करते हैं, साक्षात्कार का अर्थ नहीं समझा पाते। फिर वह वाराणसी जाते हैं, जहाँ बड़े-बड़े माना विद्वान आचार्य पंडित रहते हैं, कि वो भी हमारे साक्षात्कार का अर्थ समझा पाए, लेकिन वो भी समझा नहीं सकते हैं। तो उनको तो अनेक साक्षात्कार होते थे। वो गंगा के तट पर दीवारों पर गोले आदि के चित्र बनाते थे, निकालते थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था उनके। तो फिर उनको भागीदार की याद आती है, माना कलकत्ता में उनकी हीरे की दुकान थी और उसमें वो सेवकराम भागीदार के रूप में उन्होंने अपना पार्टनर बनाया था। तो वो वाराणसी से होते कलकत्ता जाते हैं। तो दादा लेखराज सेवकराम को माना बहुत नेक और ईमानदार इंसान समझते थे। तो उन्होंने अपने साक्षात्कार का वहाँ जाते हैं तो अपने साक्षात्कार का अर्थ जो है माना साक्षात्कार भागीदार को न सुनाने के बजाय जो अपने जो माताएं थी दोनों उसमें से जो नजदीकी संबंधी की माता थी उनको बताते हैं। तो हाँ, वह माता जो बोलने में बहुत बड़बोली माता थी, उनको वह माता माना छोटी माँ बताती है। तो अ, स माता उनको सुनाया, उस माता ने फिर भागीदार को सुनाया, बड़बोली माता ने। तो उस समय अ, भक्ति मार्ग का माना सुप्रीम सोल शिव परमात्मा जब आते हैं तो दोनों में भी प्रवेश करते हैं एक साथ। जैसे सृष्टि प्रक्रिया होती है तो हद में हो या बेहद में, तो दोनों माता पिता सक्रिय होते हैं ना। ऐसे ही जगदम्बा और सेवकराम में जो बेहद की सृष्टि निर्माण होती है, तो जगदम्बा और सेवकराम में सुप्रीम सोल शिव परमात्मा साथ साथ प्रवेश करते हैं। तो एक है सुनने सुनाने का, जगदम्बा माँ के द्वारा भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ता है। और दूसरा जो सुप्रीम सोल शिव समझ के समझाने का जो पार्ट बजाता है प्रजापिता के द्वारा, वो हो गया ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन पड़ता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा माना जगदम्बा माता के द्वारा जो ज्ञान सुनते हैं माना सुनने सुनाने का पार्ट बजाती है, तो हो गई आदि ब्रह्मा। और उसके द्वारा जो प्रजापिता वाली आत्मा सुनती है तो हो गया चोटी का ब्राह्मण। माना शिव ने ज्ञान का बीज राम वाली आत्मा में डाला, तो वह प्रजापिता हुआ पहला पहला परम ब्रह्म, जिसके लिए गीता में कहा है ना, सर्व योनिषि कौन्तेय मूर्तये संभवति या तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदपिता। है ना, ज्ञान का बीज पहले पहले उस ब्रह्मा माना प्रजापिता में डालते हैं। तो अ, ब्रह्मा को वो छोटी माँ जो है वो ज्ञान का माना साक्षात्कार का अर्थ समझाती है कि आप कृष्ण बनने वाली है, अभी तुम्हारा ब्रह्मा का पाठ है। माता जी, तो त्रिमूर्ति बहुत टाइम लगेगा और हाथ भी उठे हुए शॉर्ट हैं। में बताती दीदी, शॉर्ट में बताती अभी। ठीक है, शॉर्ट आगे में की कहानी चल रहे तो कम से कम और 10 मिनट लगेंगे फिर। नहीं, शॉर्ट में बताती ठीक दीदी।
फिर वो सेवक राम माना ब्रह्मा बाबा यज्ञ शुरू करते हैं सिंध हैदराबाद में। फिर वो जो राम वाली आत्मा और दो माताएं भी अपना कारोबार समेट करके हिसाब चुकत करके वो भी ज्ञान में आते हैं, माना शुरू करते हैं यज्ञ दोनों मिल करके, सेवक राम और ब्रह्मा की आत्मा। तो पहले पहले तो भक्ति मार्ग की ही गीता सुनाते थे राम वाली आत्मा, और ओम का ध्वनि लगाते थे, सब साक्षात्कार में चले जाते थे। तो ऐसे ओम मंडली की माना 1942 में प्रजापिता का देहावसान होता है। तो बाद में यज्ञ के यज्ञ कुंड से ही वीणा ज्वाला प्रज्वलित होती है ना। तो माँ के साथ माना बाप का साथ नहीं दिया बच्चों ने, माँ का साथ दिया, और उनमें फ्रिक्शन पड़ गया। तो ब्रह्मा माँ ने बाप का साथ न दे करके कराची चले गए। तो 42 में सेवक राम का जो देहावसान होता है। बाद में दोनों माताएं जो है 1947 तक यज्ञ की जिम्मेवारी निभाती है। फिर वो दोनों माताएं 47 में शरीर छोड़ देती है। तो फिर शिव पिता ने ब्रह्मा में प्रवेश करके परिवर्तन का कार्य शुरू करते हैं। तो ब्रह्मा को टाइटलधारी ब्रह्मा नाम देते हैं। तो पुरुष तन होने के कारण जो ओम राधे मम्मा थी उनको कन्या माताओं के चार्ज में रखा जाता है। जब सत्संग में माना माउंट आबू आते हैं तो 50-51 से लेकर के 69 तक जो मुरली चलती है, तो ब्रह्मा के मुख से वो ज्ञान मुरली कहा जाता है ना। तो ब्रह्मा माँ में सहनशीलता होती है, तो उन्होंने प्यार का पार्ट बजाया। तो उनके द्वारा जो ज्ञान सुना ब्राह्मणों ने, उनके द्वारा 2 प्रकार के ब्राह्मण तैयार हुए। एक है मुखवंशावली माना गुरु वशिष्ठ विश्वामित्रा जैसे, और जो है कुखवंशावली वो कुंभकर्ण रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे। तो उसके बाद ब्रह्मा ने भी 69 में शरीर छोड़ दिया। तो उसके बाद प्रकाशमणि दादी ने फिर यज्ञ का कारोबार संभाला। उसके बाद फिर भगवान ने माना भगवान का कार्य तो कभी अधूरा नहीं होता है ना। जंगल कभी शेर के बिना खाली नहीं रहता, एक शेर चला जाता है तो दूसरा चला आता है ना। तो अधूरा कार्य पूरा करने के लिए फिर आदि वाली जो माताएं 2 माताएं थी और सेवक राम पुनर्जन्म लेकर के भिन्न नाम रूप से इस दुनिया में आती है जन्म लेकर के। तो भागीदार जो है वो कायमगंज में जन्म लेते हैं, टम्पी लगाव के रहवासी। और आदि माता जो है वो दिल्ली में जन्म लेती है, और छोटी माता जो है वो अहमदाबाद सेंटर में पालड़ी सेवा केंद्र में माना सरेंडर होती है। तो जब भागीदार वाली आत्मा माना प्रजापिता वाली आत्मा जब आती है सेंटर में, तो छोटी माँ माना जो उनका नाम ब्रह्मा बाबा ने वेदांती रखा था, तो वो बेसिक कोर्स देने के निमित्त बनती है उस आत्मा को। तो उसका माना उनका ईश्वरीय ज्ञान में अनेक शंका का समाधान वो नहीं कर पाती वेदांती बहन। तो और मुख्यालय के जो भी बहन थे श्रेष्ठ, उनको भी माना शंका समाधान नहीं कर पाते वो। तो वेदांती बहन जो मुरलियों की प्रतिया थी, तो वो सब उनके पास देती है। और इनका फिर राम वाली आत्मा जो है वो गहन अध्ययन करती है। तो उनको उस अध्ययन से माना सुप्रीम सोल भी उनमें प्रवेश करती है। तो उनके द्वारा उनको सब राज उनके समझ में आता है मुरलियों के आधार पर, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी उनका माना पूरा निश्चय बैठता है ज्ञान के अनुसार। तो फिर वो क्या करते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों को सुनाने जाते हैं। तो उन्होंने वो सुनने के बजाय उनको रोकथाम किया जाता है ना। तो फिर दिल्ली में जो सेंटर था ना यमुना के किनारे, वहाँ वो माना 76 में ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ज्ञान देते हैं। तो उनके द्वारा जो ज्ञान सुनते हैं वो लोग ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो वो समझते हैं कि ये कोई मनुष्य का दिया हुआ ज्ञान नहीं है, ये तो जरूर परमपिता परमात्मा ने उनका यह ज्ञान माना इनके द्वारा सुनाया जा रहा है। तो 76 में बाप का प्रतिष्ठता वर्ष मनाया ना, सृष्टि मनुष्य सृष्टि के बाप का। और शंकर द्वारा एक माना एडवांस पार्टी की शुरुआत होती है। तो फिर दिल्ली में जो जन्म लेती है कमला देवी दीक्षित, वह भी वर्तमान समय में जगदम्बा का पार्ट बजा रहे हैं। और वह ब्रह्मा जो शरीर छोड़ा था ना दादा लेखराज ब्रह्मा ने, वह भी क्या करते हैं ब्रह्मा माना जगदम्बा माँ ने कमला देवी दीक्षित में प्रवेश करके जगदम्बा का पार्ट बजा रहे हैं। और तीसरी मूर्ति जो है वैष्णवी शक्ति, वह भी माना वर्तमान समय में पालना का पार्ट बजाएगी। अगर भागीदार की आत्मा ही वर्तमान समय में शंकर का पार्ट
माना बजा रही है। ब्रह्मा तो लूज बैठक में दिखाया है और शंकर को माना खड़े हुए स्ट्रिक्ट पार्ट बताया है। तो ब्रह्मा बच्चों पर लव ही लव करते हैं, तो बच्चे सुधरते नहीं हैं। और शंकर भी माना शंकर भी क्या करते हैं, आत्मा लॉ ही लॉ का पार्ट बजाती है शंकर की। लेकिन लॉ और लॉ से बच्चे नहीं सुधरते, तो विष्णु को माना जो प्रैक्टिकल पार्टधारी है, जो प्रैक्टिकल में माना स्वर्ग स्थापन करने वाली जो विष्णु पार्टधारी है, वो न्यूट्रल पार्ट बजाती है लव और लॉ का। तो वो हो गया बैलेंस लव और लॉ का। इस तरह ये तीनों आत्माएं अभी वर्तमान समय में माना शिव के द्वारा ये 3 कर्तव्य कर रहे हैं, स्थापना, पालना और विनाश का। यही पार्टधारी इस माना संगम युग में निमित्त बनी हुई है शिव की, तीनों मूर्ति के द्वारा। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी। हाँ। अभी आगे कुछ फोन अनम्यूट किए जाएंगे, और जैसे उस दिन कुछ माताओं ने अलग अलग प्रश्न बताए थे, फील्ड में जो बातें पूछी जाती है उनका समाधान चाहिए होता है। तो इस प्रसंग में टॉपिक जो आज की दुनिया में एक कॉमन समस्या है, और काफी दिन पहले इस टॉपिक को लिया गया था। आज की दुनिया में जो है डिप्रेशन, जो लोग तनाव के कारण, अलग अलग स्थिति परिस्थितियों के कारण लोगों के ऊपर तनाव बढ़ रहा है, चाहे आर्थिक परिस्थितियां हो, अपनी पारिवारिक परिस्थितियां हो, या सामाजिक जो बंधन है उनके कारण। तो ऐसे लोगों को हमें समझाना है, तो किस तरह से समझा सकते हैं? आपको सबसे पहले तो ये बताना है तनाव के या मेंटल टेंशन्स के कारण क्या क्या हो सकते हैं, और इसके लिए गीता में क्या बताया हुआ है। टेंशन क्यों होता है मानसिक, इसके लिए गीता में क्या क्या बातें बताई हुई है, उन बातों को आपको समझाना है। और उसके बाद फिर समाधान क्या देना है उसके लिए भी डिस्कस किया जाएगा। जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है, अगर आपको कुछ आइडिया है तो बताइए, नहीं तो आगे जो भी। सूरत के माता जी बता। दीदी मैं तो कोर्स के लिए आता दर किया था। हेलो। आगे जिनका फोन अनम्यूट है बताइए। शांति। हाँ जी। इसमें तो ये है कि आज के समय में सब दुखी है, सब परेशान है, मेंटली टेंशन में, डिप्रेशन में। तो आज के समय में बढ़ता ही आ रहा है। उसका मूल मूल कारण तो ये है कि आज का जो वातावरण है वो भी सही नहीं है। वातावरण भी सही नहीं है, पूरा वातावरण ही मतलब कलयुग, जिसको बोलते हैं कलयुग, कलयुग कलयुग का समय चल रहा है। तो सभी अभी मानसिक डिप्रेशन में है। तो गीता में आया है एक मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा, सब कुछ छोड़ दे, सब भी जो भी परेशानी समस्या है, तू एक मेरी शरण में आ जा, तो मैं जो भी समस्या है तेरी हल कर दूंगा। इस प्रकार गीता में बताया गया है। ओम शांति। ओम शांति। हेलो, दीदी बताते बताया चाहिए। हाँ जी। हाँ ये जो डिप्रेशन में आते हैं तो उसके लिए बताया गया है, क्योंकि अव्यक्त वाणी में बताया था कि अपेक्षा और उपेक्षा दुख का कारण है। और जो अपेक्षा और उपेक्षा किससे कर रहे हैं, देहधारियों से कर रहे हैं, और इसी कारण से वो दुख का कारण बनता है। और जो दुख आता है तो वो उस दुख के कारण से वो डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब इसके लिए तीसरे अध्याय के 27 में बताएगा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणेश कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता ही मिति मन्यते। मतलब वो ये समझने लग जाता है कि ये सारे कार्य मैं कर रहा हूँ। जो जो कुछ भी उसके प्रति भी हो रहा है वो उसका कारण खुद बन जाता है। और यही एक मूल कारण है जिससे वो दुखी होता है। तो इस दुख से निराकरण के लिए जो बताया गया है कि जो भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं कि तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो।
देह और देह के संबंधियों, देह के पदार्थों से अपने मोह को खत्म करो और उस परमपिता परमात्मा की याद में समाओ, तो ही जाके समस्त दुखों का निराकरण हो जाएगा। जी, ओम शांति। जगराम दीदी, मैं हाँ कह रहा जी। हूँ, बाबा ये बोले हैं इसमें कि जैसे आजकल डिप्रेशन में लोग होने का कारण यही है कि हर आत्मा का अभी अंतिम जन्म है, और अंतिम जन्म होने के कारण हर आत्मा जो है ऐसे जन्म मरण के चक्कर में आते आते सब जो है ऐसे कलाहीन हो गया है। इसलिए उसके लिए जो है से परमात्मा का ज्ञान से ही समाधान हो सकता है। इस पर ही हम मतलब समझा सकते हैं कि, और जो मोह जो है हर आत्मा 5 विकार जो है ऐसे आत्मा में प्रवेश किया हुआ है, तो उसको हम गीता ज्ञान से ही, भगवान का ज्ञान से ही हम उसको समाधान कर सकते हैं, तो हम डिप्रेशन से हम दूर हो सकते हैं। तो इसलिए भगवान का ज्ञान जो है लेना बहुत जरूरी है। इतना कह सकते हैं। इसका कारण एक ये भी है कि देह अहंकार में आज मनुष्य देह अहंकार में आ गया, तो आत्मिक स्थिति को सारे भूल गए। तो देह अहंकार में अनेक कारण भी देह अहंकार में आने के कारण भी आदमी दुखी परेशान है। हाँ दीदी, इसमें है ना, हम बता सकते हैं कि जो मनुष्य का पास्ट है, माना जो बीता कल है, वो उनको सताता है, माना उनके साथ जो हुआ है, मतलब तो तामसी बुद्धि होने के कारण सब कुछ नेगेटिव दिखाई देता है। मतलब हमारे साथ जो हुआ उसको नेगेटिविटी में ले जाते हैं, या प्रेजेंट में जो चल रहा है वो भी ठीक नहीं है, और फ्यूचर की भी, कल की चिंता की क्या होगा, कैसे होगा, माना नेगेटिविटी की तरफ जाने के कारण जो संकल्प है वो ही प्रैक्टिकल में होता है। तो ये नहीं पता कि हम क्रिएट कैसे कर रहे हैं, हमारी दुनिया कैसे क्रिएट कर रहे हैं। मतलब वो नेगेटिविटी के कारण जीवन में नकारात्मकता बहुत ज्यादा आ जाने के कारण वो बड़ा रूप ले लेता है, डिप्रेशन के रूप में चला जाता है। तो अगर हम ज्ञान के आधार पर बताते हैं कि हम कौन है, मतलब हमारी मूल वास्तविक पहचान क्या है, और सृष्टि के चक्र का ज्ञान मिलता है, तो उसको बड़े रूप से जब देखेंगे तो सब कुछ सही दिखाई देगा। जैसे अ, जो बीता है वो भी कल्याणकारी था, जो हो रहा है, और जो फ्यूचर है, माना सभी कुछ कल्याण के लिए है। बस वो अज्ञान के कारण, अल्प बुद्धि होने के कारण हम उसको नहीं समझ पाते हैं, तो वो चीज बड़े रूप में हमको अ, दुखदाई नजर आती है, इसलिए वो उसको हम उस तरीके से हैंडल कर सकते हाँ दीदी, ओम शांति। शांति। हाँ जी, दीदी आज मैं बताऊं, बताइए। हाँ तो आज की दुनिया में बाबा ने भी बोला है, सब धंधे में नुकसान। तो अभी धंधा भी सबका चौपट हो रहा है, और बेभान से भी बहुत विकार में जा रहे हैं, तो उसकी और नीची अवस्था होती जाती है हर मनुष्य की, क्योंकि तमो प्रधान के कारण आत्मा जन्म मरण के चक्र में आते आते हर मनुष्य की अवस्था तमो प्रधान हो गई। तो उसके कारण माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, एंजाइटी होती है, और डिप्रेशन में सब चले जाते हैं। तो उसका हल एक ज्ञान से, इनका जे भगवान आते जो ज्ञान देते उसका ही एक समाधान है। इसीलिए गीता में भी बोला है, योगक्षेमम वहाँ योगक्षेमम वहाम्यम, इनका जे भगवान ने प्राप्त हुई जे वस्तु देता है उसकी भी ये रक्षा करता है। तो वही एक परमात्मा है जो शिव, जो रक्षा करने वाला है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी आज ये ना ओम शांति मनुष्य दीदी। हम देह समझ रहे हैं, तो देह समझने के कारण देह की प्राप्तियों के पीछे लगे हुए हैं कि देह के सुख मिले, ये हर चीज, मतलब क्योंकि इच्छाएं जो उनका कोई अंत नहीं है, तो एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तीसरी, ऐसे मतलब इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो दुखी परेशान होते हैं। तो इसलिए मेंटल डिप्रेशन, परेशानियां, टेंशन आती हैं। कोई देह के संबंध, दूसरों को भी देह ही देखते हैं, वो संबंधियों को कोई दिक्कत आती है तब भी परेशान हो जाते हैं। तो अभी भगवान आके हमको जो आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि हम आत्मा है। ये तो हमारे हिसाब किताब है, अगले पिछले जन्मों के कर्मों के जो हम करते हैं उसके हिसाब से हमें मिला है, और जो भी दुख आया है वो उसको जाना भी है
ना, क्योंकि परिस्थितियाँ आती है तो चली भी जाती है, लेकिन इच्छाएं जो है उनको तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अनलिमिटेड इच्छाएं हैं, इनका तो अंत नहीं है। अगर हम पूरा करते करते तो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन इच्छाएं खत्म नहीं होती, तो उनको हमें सीमित करना है। ये सारा ज्ञान अभी भगवान हमें आके बता रहे हैं। इसी कारण लोग आज दुखी परेशान है, क्योंकि अनलिमिटेड इच्छाएं हैं जो खत्म ही नहीं हो रही है। ओम शांति। हाँ दीदी, तुलना के हेलो कारण भी हेलो प्रॉब्लम आ रही है। हेलो हम्म, तुलना तुलना मनुष्य अपने दुखों से इतना परेशान नहीं होता जितना दूसरे के सुख उसको चुभते हैं। हमारा आत्मा आत्मा भाई भाई की जो भावना नहीं है, वो उस कारण से जिसके पास सुख ज्यादा है वो जैसे कि उनको अपना दुश्मन नजर आता है कि इसके इसके हिस्से में क्यों चला गया वो सुख हमारे पास होना चाहिए था, या उससे ऊपर हमारे पास सुख होना चाहिए। ये भी चीज परेशान कर रही है। हम्म। और बताइए ओम आगे। शांति दीदी। हाँ जी, हेलो। हाँ हेलो दीदी दीदी आप अरे बोलिए क्या माता बोल जी रहे हो? जो हेलो पहले। हाँ हेलो बोलिए दीदी बोलिए। मतलब मूल कारण ये भी है कि आज सारी दुनिया का जो चंचल मन है ना, तो चंचल मन के कारण भी आज डिप्रेशन में लोग आ रहे हैं, क्योंकि जो चंचल मन का भी मूल कारण है कि धीवान होने के कारण चंचल जब होता है ना, तो इच्छाएं कामनाएं अपेक्षाएं जो है मनुष्य के अंदर बढ़ रही है। और जब इच्छाओं की और कामनाओं की जब पूर्ति नहीं होती जाए तो कामात क्रोधा विजायते, क्योंकि जब इच्छा कामनाएं जागृत होती है तो फिर जब यानी कि कामनाएं की पूर्ति नहीं होती है तो फिर क्रोध आता है। और क्रोध आने से क्या होता है कि फिर स्मृति का जो नाश हो जाता है, बुद्धि में जो समझ सकती है वो नष्ट हो जाती है। और जब मानसिक शक्ति जब नष्ट हो जाती है तो फिर मनुष्य क्या है कि एक मानसिक तनाव में आ जाता है। तो इस तरह से डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, आत्महत्या जैसी भी ये घटना कर लेते हैं। तो मूल कारण तो देहवान ही है, क्योंकि देहवान के आने के कारण ही आसक्ति लगाव जो भी व्यक्ति है। तो वास्तव में उसके लिए हम उपाय ये बता सकते हैं कि हमें मन को स्थिर करना चाहिए, और जो भी जब स्थिर करने का जो ज्ञान है वो एक भगवान की सेवा कोई दे नहीं सकता, तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं। दीदी सोशल मीडिया भी जो है ना, जो बहुत ज्यादा एक्सपोजर कर दिया है, माना इसके पास ये है, यहाँ ये चल रहा है वो चल रहा है, वो भी बहुत बड़ा कारण है। ये जो विज्ञान ने जो सोशल मीडिया निकाला है उसमें भी बहुत सारा तुलना के मतलब जिसको बोलते हैं ना विजन, मतलब वो बहुत बड़ा हो जाता है। और दूसरा मन बुद्धि स्थिर नहीं है ना, तो इसीलिए जो कल हमारी भूख थी, जिस चीज की प्यास थी, उसके ऊपर पुरुषार्थ करते करते फिर मन भटक जाता है कि अब हमको ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। तो वो स्थिर भी नहीं हो पा रहे हैं कि हाँ हम इसी एक एक के ऊपर हमको ध्यान केंद्र करके, हमारा मन एकाग्र करके इस चीज की या इस वस्तु की या इस व्यक्ति की प्राप्ति करनी है, ऐसा भी नहीं है। चंचलता होने के कारण रोज नई नई मतलब अदल बदल हो जाती है, तो वो बिखराव होने के कारण भी वो बुद्धि कंफ्यूज हो जाती है ना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी फिर हमको दिल शिकस्त बना देता है, डिप्रेशन में ले आता है। दीदी हाँ जी। दीदी एक ये है कि आज सभी मनुष्य मतलब मरने से भी डरते हैं, क्योंकि मृत्यु ही सबसे बड़ा भय है ना, जो मृत्यु का भय। तो मरने से डरते हैं कि बीमार हो जाते हैं कि हमें कुछ हो ना जाए, ये मतलब उसके कारण जो बीमार है वो तो है ही है, उल्टा और ज्यादा टेंशन करके और बीमार हो जाते हैं। तो इस ज्ञान के द्वारा हमें बताया जाता है, ये ज्ञान हमारी मतलब उससे भी भय से भी रक्षा करता है। महान भय यही है मृत्यु का, तो उससे भी हमारी रक्षा करता है। ये भी भय है आज की दुनिया की। शांति। दीदी लोगों को ये मालूम नहीं कि ये सृष्टि रूपी रंगमंच एक ड्रामा है, और इस ड्रामा में हम सिर्फ पार्टधारी है। हम मालिक बन जाने का प्रयास करते हैं। तो वही एक ऐसा बड़ा कारण है कि जिससे हमारे को दुख की प्राप्ति होती है। जब जब अपन ये समझते हैं कि मालिक तो कोई और है, जो मालिक कोई और है, उसको जानने का जब तक प्रयास नहीं किया जाएगा तो भटकते रहेंगे। और भटकते भटकते सिवाय दुख के कुछ नसीब नहीं मिलता है। और जब भटकाव से अपन
एक स्थिर बुद्धि बन जाते हैं, निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, तो समस्त दुखों का नाश होता है। ओम शांति ओम दीदी। शांति दुख दीदी। लेने और देने के ओम संस्कार जो शांति। है वो भी डिस्टर्ब करते हैं। जैसे आज स्थूल की वस्तु बात है, कोई हमको दे, हम ले न ले हमारी मर्जी है, लेकिन सूक्ष्म जो है दुख देने के और दुख लेने के जो संस्कार हैं वो भी हमको डिस्टर्ब करते हैं, मतलब वो हम ले लेते हैं न चाहते हुए भी और दे भी देते हैं न चाहते हुए, देहभान के कारण। हाँ स्वयं जी। और सब भूल गए, आत्मा को भूल गए, स्वयं स्थिति में ही सुख होता है। ऐसा स्वयं परिवर्तन से दूसरे परिवर्तन है, बल्कि स्वयं न परिवर्तन करके दूसरे को परिवर्तन करने में लगे रहते हैं। और इच्छा ये करेंगे वो करेंगे, इससे इच्छा सुख लेने की इच्छा रहती है। वैसे आज इंसान सारी दुनिया दुखी है। अब आपके अंदर जो क्या है, भगवान आके बोलते शंकर ने कामदेव को भजन किए, तो कामदेव क्या चीज थी, कोई देवता नहीं थे। वो अपने अंदर जो कामना भरी हुई है, इच्छा भरी हुई है, सब खत्म करने के लिए बात है। मर्जीवा बाप बोलते अभक्त स्थिति ही बाप की प्रकष्टता है, बल्कि अभक्त स्थिति तब तैयार होंगे, एकदम पूरा प्रसाद में परिपक्व होंगे, परमातीत वास्ता होगी, तब अभक्त स्थिति तैयार होगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आज तमोगुण बढ़ा हुआ है, देह भान तमोगुण से ही देह भान आता है, तो देह भान के कारण ही लोग अपने आप से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों से दुखी है। क्योंकि आज दूसरों को देखते हैं, अपने को तो दुखी है, जब दूसरों को देखते हैं वो आगे बढ़ा जा रहा है, उसके पास ऐसा, उसके पास वैसा, उसको देख करके भी दुख आता है कि मेरे पास तो है ही नहीं है। तो उसको ये लगता है अगला पिछला सब याद करता है कि ये पहले ऐसा था, तो ये देख करके भी अपनी बुद्धि को परेशान करता है। कितना भी उसके पास होते हुए कभी दूसरों से ईर्ष्या द्वेष जो आया हुआ है गीता में, ईर्ष्या द्वेष समुत्थान वाला, तो मतलब जो ईर्ष्या और द्वेष तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर चलती रहती है। और हम जो भी मतलब कार्य करना चाहते हैं तो उसमें हमारी बुद्धि काम, क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान अंधकार है, हम जान ही नहीं पाते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि देह का अहंकार है। हम दूसरों को भी देखते हैं तो देह के रूप में देखते हैं, तो इसलिए हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि बुद्धि ही हमारी काम नहीं करती है कि हम मतलब जो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो तभी, और उनको आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं है कि हम आत्मिक स्टेज में रह करके और फिर सारे कार्य करेंगे तो हमारे सारे कार्य, मतलब भगवान बाप आ करके ही आत्मा का ज्ञान देते हैं, तुमको कौन से कर्म करना कौन से नहीं करना है। और जब आत्मिक ज्ञान उसको हो जाएगा तो ये अहंकार टूट जाएगा, क्योंकि बाबा ही बोलते हैं, क्योंकि गीता में ही आया है ना, प्रकृति के द्वारा ही हमारे सारे कार्य होते हैं। तो वो अहंकार मिट जाएगा कि जब हमारे ड्रामा में ये न्यूज है ही, तो हम दूसरों से क्यों मतलब ईर्ष्या द्वेष करें, जो हमारी किस्मत में है वही हमको मिलेगा। तो ये सकारात्मक सोच जब हमारे अंदर आ जाती है तब हम डिप्रेशन से हेलो दूर। हेलो हाँ जी। हाँ ओम शांति जी। दीदी 1923 जे जो डिप्रेशन है वो केवल मन की एक उदासी मिनट मानसा के मत जी को पहले बोलने दीजिए, आगरा के मत जी। मत जी बोलिए 811। हाँ जी, हाँ जी। डिप्रेशन केवल मन की उदासी नहीं है, मन का चिड़चिड़ापन, शारीरिक थकावट, नींद में दिक्कत आना, भूख का कम या ज्यादा लगना, किसी से ज्यादा उपेक्षाएं, नकारात्मक जो विचार हैं, आत्मग्लानि का भाव है, वो भी डिप्रेशन का कारण है। क्योंकि कामनाएं जो हैं जब उठती हैं तो जब उनकी पूर्ति नहीं होती तब डिप्रेशन बनता है, जो गीता अध्याय 2 में भी है ना, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगातेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। माना कि इच्छाएं जो हैं वो हमें अच्छा नहीं बनने देती। क्यों? क्योंकि आज हम देह को देखते हैं, देह की बातें करते हैं, देह की तरफ ही आकर्षण है, तो इसलिए हम आज देह भान में आ गए, भगवान को भूलते गए और दिखावा मात्र ही भगवान के प्रति हम कर्म कांड, क्रिया कांड जो है वो करते हैं। इसीलिए जो मन की चंचलता है वो भी एकाग्र नहीं होने देती। जैसे गीता में भी है, चंचलम मन चंचल है, हट्ठी है, जिद्दी है, चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थी बलवत दृढ़म। क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी एक डिप्रेशन का कारण है। आज इतना पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है उसका भी मूल कारण कहीं ना कहीं डिप्रेशन ही है। ओम शांति दीदी। हाँ देखिए, इसमें ये बता सकते हैं कि जैसे आज जो डिप्रेशन का कारण है कि यानी वैसे तो माता जी ने बता दिया है कि देह समझना, यानी स्वर्ग नरक, यानी स्वर्ग में सभी सुखी थे, ऐसा क्यों?
क्योंकि वहाँ सब आर्थिक स्थिति में रहते थे, तो वहाँ तो ना किसी की मतलब ज्यादा जरूरत पड़ती थी हर चीज की। तो ये क्या है कि अभी जो द्वापर कलयुग से जो ज्यादा दुखी का कारण होने का कारण यही है कि सब देह समझने लगे हैं। देह समझने के कारण क्या है कि आदमी क्या है कि देह के लिए तो सब कुछ चाहिए, तो वो कर्मों में बंध जाता है। तो कर्मों में बंध जाने के कारण क्या है कि उसमें जो विकार हैं जो आने लग जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं। तो यानी जिस दिन की पूर्ति नहीं होती है तो इंसान आगे बढ़ता है। जैसे काम काम वासना होती है तो वो पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। क्रोध से क्या है कि बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि नष्ट होना यानी अच्छे सही गलत की पहचान ना होना। तो ये जब पहचान नहीं होती है तो इंसान क्या है कि जैसे ज्यादा कमाने लगता है और आगे बढ़ता ही चला जाता है कि जैसे अपने बच्चों के लिए करना है, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस बनाना है। और जैसे कोई जैसे आजकल तो क्या धंधे पानी भी नहीं है, आज इंसान चोरी चकारी वगैरह ये भी सब कुछ पढ़ने लग गई है। मतलब ये मतलब उनके बुद्धि इस तरह से नष्ट हो जाती है कि उन्हें ये नहीं पता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है या सही है। क्योंकि वो इच्छाओं विकार आने के कारण, ज्ञान न होने के कारण बुद्धि नष्ट हो जाती है, अज्ञान हो जाता है बिल्कुल। तो बुद्धि नष्ट होने के कारण क्या है कि वो मतलब डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन भगवान ने क्या बोला है कि ये कारण, जैसे एक कहानी थी, उस कहानी से क्या है कि उन्हें बोला कि ये परमात्मा देता है। इसमें पूरा कहानी नहीं बताऊंगी, तो उसमें परमात्मा देता है। तो ये इंसान चाहे आज देखो बहुत से भक्ति मार्ग में भी बहुत से मतलब बताते हैं, ये गुरु लोग बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या है आज सुधार नहीं हो रहा है समाज का। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान स्वयं परमात्मा ही देता है कि जो सही गलत का निर्णय का बात है कि मन को हमें कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इसको मतलब स्थिर कर सकते हैं। ये भगवान ही आकर के ज्ञान देते हैं। जैसे आज जैसे इसमें ज्ञान में क्या है, भगवान आकर के क्या करते हैं कि स्वर्ग नर्क, नर्क में क्या है कि सभी इच्छाएं आ जाती हैं और स्वर्ग में क्या है कि कोई भी इच्छा नहीं रहती है। तो ऐसे इच्छाएं जब ऐसे बढ़ने के कारण वो क्या है कि जैसे भगवान कहते हैं सुख दुख में समान। और अगर हम सुख हुई है तो उसमें भी समान, दुख भी है तो उसमें भी समान, कम है तो उसमें भी हम समान। तो मतलब वो समान स्थिति की जो हमारे अंदर वो भगवान के ज्ञान से ही आ सकती है। नहीं तो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ कह तो सब देते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में कोई धारण नहीं कर पाता है। भगवान का एक ऐसा ही ज्ञान है जो हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो हमारी भगवत गीता में जो मन को स्थिर करने के लिए और अपने को समान बनाने के लिए कि देखिए गोधन गजधन रतन धन बाज धन और जब आवे संतोष धन सब धन दो समान। तो वो संतोष वाला धन भगवान ही आकर के देते हैं। तो अभी वो इस तरह से अपना जो ज्ञान है वो बांट रहे हैं। इससे अपनी जो अपनी मन बुद्धि जो चंचल बन चुकी है, विकारों में फंस चुकी है, हम मतलब जो सही गलत की पहचान नहीं है, उसको हम अच्छे से मतलब दैवी तुल्य बना सकते हैं। और किसी सोचना ही दीदी ओम शांति। ज्यादा उसके लिए सोचना पड़ेगा। हाँ, आज उसमें बताया कि डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा। क्योंकि डिप्रेशन बढ़ने का कारण है कामनाएं, इच्छाएं, द्वेष। तो आज उनकी पूर्ति ना होने के कारण हमें मतलब बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, सोचने लगते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे गीता में जो बताया है उसके आधार पर अगर हम चलते हैं तो हम स्वतः ही सही रहेंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। जैसे 6 का 5वां श्लोक है, अध्याय 6 का 5वां, उसमें बताया है हमें खुद को नीचे ना, हमें अपने आत्मा को नीचे ना गिरने दें, बल्कि खुद ही अपना उत्थान करें। क्योंकि हमारा आत्मा ही शत्रु है, आत्मा ही मित्र है, शत्रु है और मित्र है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, हमें किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है। क्योंकि हमें किसी से आसक्ति भी नहीं रखना है, सबके प्रति करुणा करना है और अहंकार से मुक्त रहना है। अगर हम मन को स्थिर रखेंगे, कोई भी मतलब परेशानी होती है, सफलता असफलता, तो उसमें हमें समान रहना है। तो डिप्रेशन में जाने का कारण हम खुद ही बनते हैं। तो उसका उत्थान करने के लिए जो गीता में बताया है, अगर हम उस पर चलते हैं तो हमारा ही उत्थान होगा, ना कि पतन, और ना ही हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आगे रखे माता जी। हाँ दीदी। हाँ जी, अभी कौन बता रहे थे? ओम शांति जिन्होंने बोला अभी। मैं बोल रही थी भद्रक से। हाँ जी, बोलिए बोलिए माता जी। जी। भद्रक, हाँ। माने हर एक व्यक्ति जो आज डिप्रेशन में जा रहा है, वो खुद अपना डिप्रेशन का कारण ढूंढे।
है ना। डिप्रेशन एक मानसिक स्थिति है, परिस्थिति है। उसको समझना चाहिए वो किस कारण से डिप्रेशन में गया। चाहे वो अपने परिवार से या दोस्तों से या सामाजिक व्यवस्था से या और कुछ उसको चाहता है जो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। वो जो चाहता है, जो वो नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पाता, तो इसको दुःख होता है और वो मानसिक तनाव में चला जाता है। तो इसके लिए मुझे उससे पहले अपना मानसिक स्थिति किस कारण से डिप्रेशन वो आया है उसको ढूंढना चाहिए। और डिप्रेशन का आजकल का कारण है कि किसी का जो मत है, मैंने मैं जो चाहता हूँ, मैं जो चाहती हूँ और कोई उसी तरह नहीं चाहता। सभी के अंदर जो संकल्प का है ना उसका टकराव होता है। हर कोई अपने अंदर अपना संकल्प चलाता है। हर कोई अपने अंदर, हर कोई सोचता है कि मैं ही ठीक हूँ। तो ये जो होता है टकराव होता है और हमारा जो आज सामाजिक जो परंपराएं हैं, जो समाज के जो माने आवश्यकता है, शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, ये सारे माने इतना उलझन डाल दे रहे हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे भी मेडिकल कर रहे हैं, मेडिकल कोचिंग ले रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ तनाव आ गया वो सुसाइड कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो आजकल हो रहा है, घर घर में अशांति है। तो हर व्यक्ति को हमारे पास जो गीता संविधान है उस अनुसार वो पहले रियलाइज करे कि वो किस कारण से डिप्रेशन है और उसका जो निवारण है गीता में क्या आया है इसके लिए। तो जब वो एक अर्जुन के एग्जाम्पल के लिए लेंगे कि वो मोहग्रस्त हो गया तो उसके लिए उसको भगवान ने उसको समाधान बताया। तो पहले उनको जब गीता वो खोलेंगे तो जो आत्मज्ञान माना सांख्य योग में जो इतना बड़ा आत्मज्ञान इतने सारे भगवान दे रहे हैं, तो इस आधार से उसको ये समझ में आना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर धारण करके यहाँ बहुत सारे जन्म लेके यहाँ एक्टिंग कर रहा हूँ। जैसे कि वासनांसी जिन्नानी जथा विहाय नवानी गृह्णाति नरोपराणी, ये सारे जो अलग अलग आत्माएं क्या करते हैं ना, कैसे वस्त्र अलग अलग लेके यहाँ एक्टिंग करते हैं और अब आत्मा कैसे अपने संस्कार को लेके जाता है। पहले उसको समझना है कि आत्मा क्या है। मन रेव आत्मा, ये जो मन क्या है उसको समझना है। मन क्या है, ये बुद्धि क्या है, क्या है ये मन बुद्धि। ये जो मन चंचल हो रहा है तो उसको समझना चाहिए कि ये मन क्या चंचल, क्यों चंचल हो रहा है। और जब वो मन को समझ जाएगा, उसकी मन की स्थिति किस कारण से चंचल हुआ है और उसका जो निवारण है गीता में क्या आया है उसको। और वो मन और बुद्धि के जो डिफरेंस है, मन क्या है बुद्धि क्या है। बुद्धि में लिखा है ना जो इंद्रियाणि पर अन्याय हो इंद्रियभ्य परम मन मनसस्तु पर बुद्धि सब बुद्धि परस्तस्तु सब। तो बुद्धिमान को बुद्धि भगवान है। तो भगवान क्या बुद्धि दे रहे हैं हमें, जो गीता का संविधान है उस अनुसार हमें क्या चलना, कैसे चलना चाहिए। ऐसे अगर वो थोड़ा पढ़ाई करे और थोड़ा ज्ञान ले और किसी को जो आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय हमारा यहाँ उसको मैसेज मिल जाए अगर कि सारा दुनिया में जो ज्ञान सच्चाई का ज्ञान है वो कहाँ मिल रहा है। ये मन बुद्धि संस्कार जो मन को चंचल करने की जो बात है, शारीरिक काम नहीं, ये कहाँ मिल रहा है, ये ज्ञान कहाँ आ रहा है। और वो जब गीता के आधार से उसको मैसेज मिले, कोई उसको संदेश दे और ये जब वो अपन को समझने लगे कि मैं इस कारण से डिप्रेशन में हूँ, तभी तो वो गीता के आधार से उसको बहुत सारे हमारे निराकरण के ये सारे बातें मिल जाएंगे। बताइए, आगे बताइए। सकल रोग व्याधि न कर्मणा। समूचे जैवमंडल में मनुष्य श्रेष्ठ बहुकुशी प्राणी है जिसके अंदर चेतना शक्ति है, सर्वोपरि श्रेष्ठ भी है। और मनुष्य श्रेष्ठ भी बनती है और भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करके भ्रष्ट भी बनती है। श्रेष्ठता के आधार पर श्रेष्ठाचार्य ने दैवी स्वराज्य प्राप्त किया था जो सदा निरोगी तंदुरुस्त कंचन काया दिव्य सुशोभित शरीर था। और श्रेष्ठ इंद्रियों के आचरण जो पूजा करता है देवता में पूजा करते हैं। लेकिन जब मनुष्य भ्रष्ट इंद्र का आचरण किया द्वापर कलयुग से, तो पराधीन परतंत्र भोगवादी सदा रोगी दुखी बीमारीग्रस्त शरीर उनको मिला। मतलब नौरव नरक में मनुष्य आत्मा गिर गए। मनुष्य की तो प्रचेष्टा रहता है शारीरिक सुस्थता कैसे कायम रहे, इसलिए भौतिक दवा इलाज तो करती है, खान पान की और कुछ शारीरिक व्यायाम एक्सरसाइज तक भी करते हैं, परंतु इससे आदमी तंदुरुस्त तो थोड़े समय के लिए हो सकता है, परंतु सदा के लिए ये तो देखने में नहीं आता। परंतु सदा के लिए जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो कौन कर सकता है। इसीलिए हम जड़ तक पहुंचना चाहिए। जड़ कौन है? ये शरीर जो है 5 तत्व से बना हुआ शरीर है। इसके अंदर शरीर को जो संचालन करने वाला आत्मा है
उसके अंदर सारे डिफेक्ट है, उसी में कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं। तो इसीलिए तो अर्जुन कह रहा है असंशय महाबाहु मनुद्युनि ग्रह चलम। तो ये जो मन इतना चंचल हो रहा है, चंचल ही मनम कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्माहो निग्रह माने वायुरूप सुदुष्करम। मतलब मेरा मन इतना माने हट्टी बन चुका है, इंद्रिय वासना भुक्त है, उसको नियंत्रण करना डिफिकल्ट हो रहा है। इसीलिए उसको कैसे करेंगे? नहीं, सबका जो मूल माने चैतन्य की आत्मा है उसका इलाज होना चाहिए। जैसे कोई पेड़ का बीज होता है, बीज का सुधार होगा तो उसको हम माने बीज का सुधार होगा तो पूरा पेड़ जो है वो सुस्त बनेगा। तो इसीलिए आज की जो मानव समाज जिसके आधार पर पहले अध्याय में 28, 29, 30 श्लोक में भी बताया, दूसरे अध्याय में 61, 62 और 3 अध्याय का 37, 16 अध्याय का तो तमाम आसुरी गुण का जो चरित्र को दिखाया गया है। आज तो मानव माने ये मोह के नाली के कीड़ा बन चुका है और वो इससे इतना ग्रसित हो चुका है कि वो सारे इस समय मानव का जीवन जो है वो 16 अध्याय में जो आसुरी गुण दिखाया गया उसका अलंकार बन चुका है। कर्म इतना तमु प्रधान के कारण काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, दंभ, अहंकार, मोह, काबिलता मानव जीवन को जर्जरित करके संपूर्ण खान पान, रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार इतना नीचे गिर चुका है जिसको 6 अध्याय में 17, 16 में बताया। इफ्तार विहार से माने ये बहुत सारी चीज है जिसको हम अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कैसे आज की मानव का जीवन कितना गिर चुका है, नीचे गिर चुका है। तो इसको सुधारना चाहिए। जब तक मानव जीवन अपन को नहीं सुधार के आत्मज्ञान नहीं आएगा तो ये कभी सुधर नहीं सकता। बाकी ये तो बीमारी और बढ़ता जाएगा, जैसे तमो प्रधान स्टेज बढ़ेगी तो बीमारी और बढ़ेगी। तो इसका सुधार एक परमपिता परमात्मा है, सदा हम ओम औषधम, भगवान ही औषध है। सामाजिक धारा में ओम माने औषधा, मैंने सब कुछ तो ईश्वर के पास है, आत्मा का दवा आ चुके। इसलिए उनसे जो पढ़ाई जो दवाई हम लेंगे उसके आधार पर हम जन्म जन्मांतर निरोगी स्वस्थ एवं सुंदर सुशोभित दिव्य और दैवी शरीर को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये बात हम स्पष्ट कर सकते हैं। दीदी जी, जी दीदी। पहले क्या करना होगा? देखिए माने जो सूक्ष्मता, हम तो स्थूल चीज को पकड़ लेते हैं, परंतु जो सूक्ष्म है ना मन और बुद्धि, माने मन का जो थॉट्स है, जैसे कि सुख सुख हम कैसे भोगते हैं मन के माने मन के थॉट्स अनुसार। जब हमारे थॉट्स ही बहुत अच्छे होते हैं, खुशी आती है, तभी तो हम सुख भोगते हैं ना। तो बहुत सारे लोग आजकल बहुत ही दुख भोगने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे ही दुखी हो जाएंगे। परंतु सुखी हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो क्योंकि मन में ताकत नहीं है। तो हर व्यक्ति को ये समझना, ये मन क्या है, उनको रियलाइज होना चाहिए कि हमारे अंदर ये मन और बुद्धि, ये दोनों का जो प्रभेद है, उनको वो समझना चाहिए। मन क्यों दुखी हो रहा है, किस कारण से दुखी हो रहा है। जब वो मन को एक दिशा दे, माना मन का जो थॉट्स है ना, उनको माना नेगेटिविटी से जब वो उसके अंदर वो ताकत आ जाएगा कि वो इस कारण से ही दुखी हो रहा है, तो उसको उससे उससे निकालना है। उस मन के थॉट्स को, जहां वो जा रहा है, जिसके कारण वो दुखी हो रहा है, जब वो वहां से निकल आएगा उसका मन थॉट्स को, वो माने बलपूर्वक, माने जैसे कि देख मन तो थॉट्स ही चलते, जैसे कि हमारे साइकिल में ब्रेक एकदम खत्म हो गया, हम जानते हैं कि ये एक्सीडेंट होगा, तो हम क्या करते हैं, एक्सीडेंट ना होने के लिए हम दिशा इधर बदल देते हैं। वैसे ही ये जो थॉट्स का दिशा अगर भगवान की तरफ होगा, सच्चाई की तरफ होगा, और एक इस सारे जो अगर हो जाएगा उसके अंदर, तो वो खुद ही क्या करेगा ना, उससे बाहर आएगा। उसके लिए उसे ज्ञान चाहिए। इसलिए गीता में आया है, ज्ञान निर्धूत कल्मषम। माना कल्मष माना और कोई, ये भी लोग जानते हैं कि हमने पाप किए हैं इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। उनको पाप और पुण्य की परिभाषा पहले समझना चाहिए। और मन का जो दुखी होना है, दुखी जो हो रहा है, तो उसके कारण से वो जो परिभाषा उनको मिला, तो उसको एक, जब वो दिशा बदल जाएगा भगवान की तरफ, भगवान क्या बोल रहे हैं, माना मन जो अभी दुखी हो रहा है, मन जो रोगी हो रहा है, उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, अगर वो उसको मिल जाए, तो फिर धीरे धीरे वो खुद ही खुद को निकालेगा उस आधार से। इसलिए हर व्यक्ति को हमें उसका मन और बुद्धि, मन को पहचानना बहुत ही जरूरी है। ये सूक्ष्म चीज है, ये पकड़ में नहीं आता। उसको ये रियलाइज करना है, हम मन बुद्धि रूपी आत्मा है, उसको दे दीजिए। जी दीदी। हाँ जी, हम बताएंगे कि जैसे कि मूल तो देहभान है ही, पर आज से 50 साल पहले तक तो डिप्रेशन के इतने केसेस नहीं थे, पर देहभान तो तभी भी था। तो ये देहभान का रूप ही बढ़ते बढ़ते इन 50 सालों से
क्या क्या डिप्रेशन के कारण बने, जैसे कि कर्म करते हैं और भले ही उसका अच्छा फल मिले लेकिन मन मुताबिक ना मिलने पर भी वो डिप्रेशन करते हैं कि इतने ही परसेंटेज में मुझे तो ये फल चाहिए था पर वो नहीं मिला। फिर संग दोष, जिसमें मान सम्मान मर्तबा, अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति के साथ ऐसे ग्रुप में रहते हैं जिनको ज्यादा मान सम्मान मर्तबा मिलता है या उनके पास भौतिक साधन ज्यादा है या उनको उनके दिखावे के आधार पर उनको वैल्यू ज्यादा मिलती है, तो धीरे धीरे हम अपने आप को कम मानने लगते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और फिर अपने आप को साबित करने के लिए हम व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान के जाल में फंस जाते हैं और उसमें बल्कि दुब्बन ही है वो फंसते ही चले जाते हैं। अपने आप से दूसरों की तुलना करना, और अगर हमारे पास साधन कम है, उपलब्धि कम है आज की भौतिक दुनिया के आधार पर, तो हम अपनी वैल्यू कम मानते हैं और अपने जो पास्ट के विचार है उसको बार बार दोहरा के उसको पक्का करके हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था, जबकि बाबा तो कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी है। फिर एक ये कि जो चाहे वर्ग हो या हाउस वाइफ्स हो, उनकी जो मेहनत वो करते हैं ये अक्सर देखने को मिला इसीलिए कि वो लोग जो मेहनत करते हैं और उनको उनकी पहचान नहीं मिलती है, वैल्यू नहीं मिलती है, तो वो डिप्रेशन में चले जाती, कितना भी कर लो करने का कोई फायदा ही नहीं है। फिर आजकल जो कॉलेजेस में देखने में आया है, ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस, कि माता पिता अपने बच्चों से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि वो पढ़ लिख के इतने बड़े बन जाएं, उनके मार्क्स नहीं आए, उस एक्सपेक्टेशंस की वजह से बच्चों में डिप्रेशन आ जाता है कि वो पूरी नहीं कर पा रहे और आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। फिर एक ये देखने में आ रहा है आजकल की जल्दी से जल्दी बहुत सारा पैसा कमाने की होड़, जो भी वो शुरू करते हैं, चाहे वो अपना कोई घर का काम, कोई बिजनेस है, जो भी, उसको ग्रो होने के लिए समय नहीं देना चाहते और वो जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, जिस न होने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी दीदी, इनमें से कुछ पर्सनल सुनने एक में थे, शब्दों में वही बोलता बताया। हूँ। हाँ जी, फिर हाँ एक शब्द जी। बताता हूँ। सत्य का चिंतन जो नहीं करता उसका बुद्धि जड़ीभूत बन जाता है। रिसर्च चलाता है क्लास, तो मतलब चाहे वो कितना बड़ा वैज्ञानिक, ज्ञानी, मानी, समाज सेवक क्यों ना हो, यदि वो सत्य को नहीं जानता, सत्य के साथ उसका बुद्धि नहीं है, तो वो सारे ज्ञान ही बेकार है, कुछ काम का नहीं है, वो नास्तिक बुद्धि बन जाएगा अंत में और सारा दुनिया का वो नुकसान करने का ही निमित्त बन जाएगा। इसलिए सत्य की पहचान, सत्य की याद बहुत जरूरी है, तब जाके जिंदगी तो नो डाउट। एक उपाय ये बता सकते हैं, ये जो तमोगुण है ना, माना ये जो भी लक्षण है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है या परेशानी है, गलतियां है, सहन शक्ति नहीं है, माना गुणों की कमी, शक्तियों की कमी, ये सारी कमी जो है वो तमोगुण भी प्रधान है, इस वजह से है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको सत्य की पहचान, सत्य को सत्व गुण बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे सत्व गुण बढ़ेगा, माना रिप्लेस हो जाएगा, तमोगुण की जगह सत्वगुण रिप्लेस हो जाएगा, तो ये सहज ही, मतलब जैसे मक्खन में से बाल निकलता है, वैसे ही अवगुण है, कमियां है और कमजोरियां है, ये सारी सहज ही हट जाएगी। तो उससे हम निकल सकते हैं डिप्रेशन से, बिना ही कोई माना किसी व्यक्ति के कोई दवाइयों का आधार लिए बिना भी सात्विक रूप से हम निकल सकते हैं। क्योंकि इस सत्य ज्ञान में हमारे पास ऐसा ज्ञान है, मतलब ऐसा ज्ञान मिल जाता है जो हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी को क्लियर कर देता है, क्योंकि त्रिकालदर्शी का ज्ञान है। मतलब कोई भी डॉक्टर है, काउंसलर है, इनके पास हम जब जाते हैं तो वो थोड़ा सा हमारे इस जीवन में क्या क्या हमारे साथ घटित हुआ है, हमारी सोच कैसी है, उन सबको पकड़ के वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन ये तो अल्पकाल का है, माना देह इस जन्म की देह से जो संबंधित प्रॉब्लम्स है उसको प्रयास करते हैं कि उसके लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह देते हैं या तरीके बताते हैं। लेकिन पास्ट में हमारे ये कर्मों का हिसाब किताब क्यों बना, किसके साथ हमारा कैसा कितना परसेंटेज में हिसाब है, वस्तुओं के साथ चाहे व्यक्तियों के साथ, ये सारा ज्ञान यहाँ मिलता है। तो उसके आधार पर जो गहराई में जाकर जिसको रियलाइज करते हैं, क्योंकि रियलाइज करना सबसे पहली सीढ़ी है, रियलाइज करने पे चेंज कर सकते हैं।
तो ये एक उपाय हो सकता है कि हम इस तरीके से अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं, रियलाइज करना फिर उसको चेंज करना, और शक्ति तो मिलेगी ही राजयोग से, वो तो है ही है। हाँ दीदी जी जी, जी, सबसे वैसे बड़ी तो बात सबका है जो ব্যক্তির সঙ্গে আপনি কথা বলছেন তিনি আপনার কলটি হোল্ডে রেখেছেন অনুগ্রহ दीदी করে लाइने থাকুন आप जी जिस व्यक्ति से दीदी बात कर रहे जो परिस्थितियां हैं वो हम्म परेशान करती है। वो परिस्थितियां जो दूसरों से जो प्रभावित होते हैं वो बड़ा कारण होता है ये डिप्रेशन में जाने का। वो जो निर्धारण होता है वो भौतिक पदार्थों के आधार पे वो निर्धारण होता है, वो ही कारण ऐसा हो जाता है कि जिससे वो जो दूसरों से प्रभावित होने के कारण से वो परिस्थितिवश डिप्रेशन में जाता है, ये सब समझ रहे हैं। तो स्व स्थिति में जाने दीदी का प्रयास करना है। हम इस श्लोक से सभी को हाँ जी, बता पूरा सकते हैं बोलेंगे। जो 3 का 27 है, जो भी धन की कमी, मान मर्तबे की कमी, वैल्यू की कमी के कारण ही ज्यादातर इच्छाओं को पूरा न होने के कारण देखा जाता है कि डिप्रेशन में है मूल रूप से। तो जो 3 के 27 में बताया है कि सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं। तो प्रकृति क्या है? हमारा अपना स्वभाव संस्कार। अगर हमारी ही स्वभाव संस्कार में हमने नेगेटिविटी रखी है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिविटी में कैसे मिल सकता है? तो सबसे पहले तो आप अपनी प्रकृति को ही चेक कीजिए, उसे चेंज कीजिए, जिससे कि आपकी परिस्थिति बदल सकती है। परिस्थिति को बदलने के लिए हम सबसे पहले ये बता सकते हैं, जैसे कि दीदी हर जगह आजकल यही बताया जा रहा है कि पॉजिटिव सोचो। तो वो सोचना क्या है? वो लोग भौतिकवाद से ही रिलेट करते हैं, जबकि पॉजिटिविटी बाबा ने बताई है क्या है कि अपने कल्याण की सोचना और दूसरों के भी कल्याण की सोचना। तो ये उन्हें बताएंगे कि अपनी प्रकृति को चेक कीजिए, स्वभाव को चेक कीजिए और उसे चेंज कीजिए। अगर हमने उसे चेंज किया, अगर हमने सोचा ड्रामा कल्याणकारी है, तो बाबा ने बताया है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो आपके आगे फ्यूचर में कल्याणकारी सिद्ध हो जाएगा। भले ही पास्ट में कितना भी कैसा क्यों ना हुआ हो, पर फ्यूचर में वो कल्याणकारी सिद्ध हो जाएगा हमारे अपनी इस एक विचार की वजह से। ये लाइन मैं जोड़ रही हूँ, विचार की वजह से। बाबा ने उतना ही बताया था, लेकिन हम अपनी परिस्थितियों को सिर्फ अपने विचारों से ही बदल सकते हैं। जी दीदी। प्रत्येक व्यक्ति को दीदी अगर आत्मा का रियलाइजेशन हो जाए, कंफर्म हो जाए प्रत्येक व्यक्ति मैं आत्मा हूँ, तो सारा समस्याओं का हल आ जाएगा। और गीता में तो सारे आत्मा और आत्मा के बारे में अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम अभ्यानि भारत अव्यक्त निधानि नैव तत्र का परिदेवना, माने जैसे कि ये ड्रामा एक फिक्स्ड अप हुआ है और नेचुरली चल रहा है। हम एक माना जैसे एक्टिंग जस्ट कर रहे हैं, इस स्टेज में हम एक एक्टर हैं। ये अगर कंफर्मेशन हो जाए एकदम, उसको आत्मा का रियलाइजेशन हो जाए, ड्रामा का रियलाइजेशन हो जाए, सब कुछ हो जाएगा, तो वो खुद ही माने ये बेसिक चीजें हैं। आत्मा को जानना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आत्मज्ञान हर कोई जान लेगा तो ये सारे संसार में सारे डिप्रेशन, सारे ये युद्ध हो रहे हैं, जो जो हो रहे हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ आत्मज्ञान ही सबको ये सब कर सकता है, और कोई उपाय ही नहीं है। हाँ, और शक्ति दीदी होती ये है जो ना। आजकल इतनी सब, हाँ जी मैडम, इतना हाँ, सब वो चला हुआ है, बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, तो उसमें भी वो देभान में ही लेकर जाते हैं। इसीलिए वहां पे भी पूरा नतीजा नहीं निकलता, अल्पकाल का ही निकलता है। तो हम यही बताएंगे कि अपना कल्याण और दूसरों का कल्याण हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने को आत्मा समझें और दूसरे को भी आत्मा समझें। अगर देह मानेंगे और देह ही देखेंगे तो कल्याण कभी हो ही नहीं सकता, और ना ही हमारे विचार चेंज हो सकते हैं। जैसे 4 बल बताए जाते हैं, वरना लोग अभी लगे हुए हैं जन बल, तन बल और धन बल को बढ़ाने में, लेकिन मनोबल के प्रति किसी का ध्यान नहीं है। जबकि बाबा ने बताया है कि सुख लेने का आधार क्या है? इंद्रियां, माना अगर इंद्रियों से सुख लेना है तो इंद्रियां पावरफुल होनी चाहिए। तो इंद्रियां विनाशी है तो उसका सुख भी विनाशी है। मन अविनाशी है, तो मन को अगर सशक्त बना लिया तो मन का जो सुख है वो बाकी सारे सुखों को फीका कर देगा। इसलिए मन को सशक्त बनाना जरूरी है, और मन आत्मा का एक हिस्सा है। तो आत्मा की जानकारी, मन बुद्धि संस्कार की जानकारी
इसका अभ्यास करना, ये चीजें मनोबल को इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि कितना भी बाहर बाकी 3 जो हमको सुख नहीं मिलते हैं वो हमको बिल्कुल फील ही नहीं होंगे, क्योंकि मन से सुख लेने का अभ्यास जो हो जाएगा, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहा है, उसको प्राप्त करने से ये सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। खुद बाबा करके आए हैं, वो कहते हैं प्राणियों का युग द्वारा पोषण में करता हूँ, ज्ञान रस की अमृत में पिलाता हूँ और औषधि के रूप में मैं पुष्ट कराता हूँ। जिसको क्या क्यामा पता नहीं धारायाम पुष्णामी औषधि सर्वा सोमो भूत्व रसात्मक मैंने अहं कर्तु अहं यज्ञ सदा हम अहम औषधम, मैं आत्मा का अन्न हूँ और मैं रोगी आत्माओं को मैंने औषध का मूल बीमारी क्या है तो उसका जड़ से मिटाने वाला मैं हूँ, जिससे समस्त पैदा होती है संकल्प शक्ति से। तो संकल्प ही प्रभावी संकल्प प्रभावी का मान त्यक्ता सर्वाणी होते, मतलब संकल्प से सारे जो कामना इच्छा पैदा होती है उसको मैंने कंट्रोल करना, जिसको बोला न असन्यस्त संकल्प योगी होती कश्चन, संकल्प से जो निर्माण होती है सूर्य विचार वो सारे खत्म होगा जब अपने को आत्मा और दूसरे को आत्मा देखेंगे। सर्वभूत आत्मा सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छति आत्मा सर्वत्र समदर्शिन। जो युगी होता है खुद को तो आत्मा देखता है, सारे जितने पेड़ पौधे है वो जितने भी जैविक पदार्थ है सृष्टि के अंदर सबके अंदर आत्मा है, तो आत्मभान से देखने से ही कल्याण हो जाता है। यही सबसे बड़ा औषध है। तो इसके लिए भगवान ने हमेशा कहते हैं जब भी हम ज्ञान सुनते हैं, किसको सुनाते हैं, बोलते हैं और किसे भी सुनते हैं तो आत्मस्मृति में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, कहना चाहिए, तब जाके हमारा हम एवर लास्टिंग हेल्थी वेल्दी एंड हैप्पीनेस बन पाएंगे। और दीदी और एक बात है, लोगों को माने योग की परिभाषा एक्यूरेट समझ माना योग क्या है। कंसंट्रेशन जो लोग कर रहे हैं आजकल, वो कोई शारीरिक कंसंट्रेशन कर रहे हैं, कोई अपने श्वास क्रिया को याद कर रहे हैं, परंतु यहाँ जो आत्मा का कंसंट्रेशन माने जितना आत्मा कंसंट्रेट हो जाएगा उतना ही पावरफुल होगा। जैसे कि ऊर्जा क्या है, शारीरिक ऊर्जा क्या है, आत्मिक ऊर्जा क्या है, ये ऊर्जा कैसे काम करता है हमारे शरीर में और आत्मा में, और ये बहुत ही जरूरी है। जैसे कि सौर सूर्य का ऊर्जा है ना, इसलिए ऊर्जा से एक शक्ति जो होता है वो आत्मिक शक्ति क्या है, माने शारीरिक शक्ति और आत्मिक शक्ति ये कैसे रिलेटेड है, उनको भी लोगों को ये भी माने समझाना होगा। ऊर्जा से ही सारे शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, कंसंट्रेशन पावर, योग की वो परिभाषा जो अलग अलग समझ रहे हैं लोग समझ रहे हैं, हमें उसका असली परिभाषा लोगों को समझाना होगा, तभी वो डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। 5321 काफी देर से बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए। इसमें सब लोग तो बोल दिया, आवाज सार शायद में है आप कि फोन दूर रखे होंगे, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है आपका। अशांति जो होती है, मेन बात है कि शांति नहीं है, कामना ही दुख का कारण है। कामना पैदा हो रहा है इसलिए दुख हो रहा है, तो कामना के विनाश में ही दुख का विनाश है। और इसमें जो मनोबुद्धि की एकाग्रता का बात है, जब अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, देह समझते हैं, जितना देह समझते हैं उतना देवभान के कारण बाहरी दुनिया में बुद्धि घूमती है और बाहरी दुनिया से बुद्धि प्राप्ति करने को इच्छा करती है। तो वहां से बुद्धि घूमने के कारण वही बुद्धि विस्तार में चला जाता है। जितना विस्तार में जाता है बुद्धि आत्मा का एकाग्रता हो नहीं पाता है। आत्मा जितना एकाग्रता नहीं हो पाता उतना भगवान यानी परमात्मा से दूर रहता है। ऊपर से सारे दुनिया को अभी ज्ञान है कि भगवान सर्वव्यापी, तो बुद्धि का एकाग्रता हम कहाँ करें? बुद्धि का एकाग्रता हो नहीं पाता, तो भगवान की पहचान हो तब जाकर बुद्धि का एकाग्रता हो। और बुद्धि लगने से कोई भी, जैसे बाबा मुरली में बोलते हैं, माया तो बाहर करती है लेकिन बाप आकर के मलहम लगाते। तो योग की शक्ति जिससे आत्मा में फिर से वो प्रसन्नता की स्टेज आ सकता है। इसलिए बोला कि प्रसन्न प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसी असु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात जब प्रसन्नता मिल जाती है आत्मा को तब उसका बुद्धि स्थिर हो जाता है। बुद्धि स्थिर करना मुख्य बात है। और एक बात है कि कर्म फल का त्याग, कर्म करते हैं और कर्म के लिए पीछे आस्था रखते हैं, आस्था करने के कारण दुखी होते हैं। तो इसके लिए 12 का 12 में जो बताया है कि
श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानम ध्यानम ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागो त्यागात् शांतिम अनंतरम। इसका अर्थात जो लास्ट में कर्म फल का त्याग, कर्म किया और कर्म फल के हम आशाई हो जाते हैं। आशाई होने के कारण हमको दुख होता है, अशांत होते हैं। तो कर्म फल का त्याग करना मुख्य बात है। उसके बाद सारा चीज जो आता है कर्म योग के ऊपर आ जाता है। कर्म तो कर्म योग में जो बातें बताया है, जैसे नियत कर्म कैसे करना है, मना कर्म को करना है लेकिन परमात्मा का याद में रहते हुए, इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए योग युक्त हो करके युक्ति युक्त शक्ति युक्त कर्म करना है। ऐसे फिर बताया कि भगवान को पहचानने के बाद यज्ञ कर्मणो, यज्ञ के प्रति कर्म करना है। तो यज्ञ के प्रति कर्म करने से कर्म बंधन में नहीं बंधे। उसके बाद आता है कि भगवान और ज्ञानवान के लिए लोक संग्रह अर्थ कर्म की आवश्यकता। जो लोक संग्रह अर्थ संगठनार्थ कर्म करना है, कल्याण का अर्थ और समाज का कल्याणार्थ कर्म करना है। तो फिर उसके बाद जो लास्ट में आता है कि काम का निरोध का विषय, कामना कैसे पैदा होता है, वो काम उसका स्थूल रूप काम का और काम विकार में हम कैसे फंस जाते हैं, आत्मा रोगग्रस्त हो जाता है, चिंता में चला जाता है। तो उसके लिए जो 16 अध्याय का 12 नंबर श्लोक में बताता है कि कामो क्रोधो सते बुद्धा काम क्रोधो परायण यंते काम भोगात्म अन्यायन अर्थ संचयन। अर्थात सैकड़ों आशाओं में धंधे में भटकी हुई काम क्रोधो आदि में वशीभूत हुए काम विकार भोगार थे, अन्याय धन के संग्रह की इच्छुक। माना समाज की हालत वही हो जाती है कि हर कोई धन के पीछे दौड़ रहा है, अन्याय हो रहा है, गलती हो रहा है, पाप हो रहा है, मन अशांत हो रहा है, मन उसके लिए दुखी हो रहा है। तो उसका भी बुद्धि नहीं है। ऐसा है कि सरकार जो टैक्स लगा रही है वो शराब बेचने, शराब के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता है, लेकिन शराब पी करके कितने घर उजड़ जाते हैं, कितने मानसिक अवस्था खराब हो जाता है। वही तनख्वाह जिन सरकारी नौकरियों करने वालों को मिलेगा तो वो उनका जीवन क्या होगा, और पाप से कमाया हुआ धन खाएंगे तो जीवन भी कैसा बनेगा। तो उसी प्रकार 16 का चित्त लोक में आता है, अनेक चित्त विभ्रांत मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगित पत्यंती नरक असुते। अनेक विचार में भटके हुए, मोह जाल में पूरे घिरे हुए, काम भोग में पूरे आसक्त हुए गंदे नौरव रौरव नृत्य गिरते हैं। वही जो कारण है कि वही माना काम विकार और काम समाप्त नहीं होने से क्रोध जो उत्पन्न होता है, उस कारण से सब एक दूसरे को काटते हुए ये संसार नरक बन रहा है और दुखी हो रहा है। जी दीदी, हम लोग हेलो जी दीदी, हम लोग जो ज्ञान के बाबा के बच्चे हैं, ये हम उन्हें उपाय तो बताएंगे आत्मा परमात्मा का परिचय, लेकिन क्या दीदी हम बच्चे उदास नहीं होते, दुखी नहीं होते? हम लोग को तो पहचान है, पर हम तो रोते हैं। हाँ और जो भी जीवन हमें मिला है उससे हम भी बहुत संतुष्ट तो नहीं है। पास्ट को याद करके हम भी रोते हैं, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, फ्यूचर की चिंता हम भी करते हैं। तो हम उन्हें क्या उपाय बताएंगे? तो मुझे ये समझ में आ रहा है, बाबा ने एक पॉइंट एक अव्यक्त वाणी में बोला था कि बिंदु तुरंत नहीं बन सकते हो, संकल्प तो चलेंगे ही, मन का काम है चलना, पर उन संकल्पों को मोड़ दो, उन संकल्पों को शुद्ध करो, एक बाबा के प्रति ही सोचो, ईश्वरीय सेवा के प्रति सोचो। जैसे अब और भी बाबा ने बताया है कि ड्रामा कल्याणकारी है, पास्ट को ना सोचो, वो टाइम वेस्ट करेगा। तो ये सारी चीजें हम भी प्रैक्टिस तो नहीं करते हैं। और जैसे बाबा ने बोला, कोशिश का जो शब्द है वो नहीं लेना है, क्योंकि वो कमजोरी का शब्द है। तो मेन यही कि हमें अपने संकल्पों को ही मोड़ना चाहिए। फिर एक बाबा ये भी बोलते हैं कि अभी याद था दीदी, भूल गई, कि हाँ, अगर कोई ये सोचता है कि मैं 84 जन्मों में पता नहीं आने वाली आत्मा हूँ या नहीं हूँ, क्या नहीं, इस तरह की भी मतलब संकल्प नहीं रखने। तो मेन रीजन यही है कि हमारे अपने ही संकल्प हमारी दुख का, उदासी का कारण है। और संकल्प में भले ही फिर वो भय हो, वो इच्छा हो, कुछ भी हो,
वो संकल्पों को ही चेक करके हमें चेंज करना चाहिए हमारे अपने पुरुषार्थी जीवन में भी। और इसी वजह से जैसे किसी का कुछ सुन लिया, मन में धर लिया, और वही कारण है कि अनिश्चय बुद्धि भी होते हैं, उसी चीज को बार बार विचार करते करते। तो बजाय बाबा एक कुछ दिन पहले ही किसी चीज के लिए बोल रहे थे कि उसकी माला जपो, कोई बाबा को का ही, अब माला हम किसकी जपते हैं? भौतिकवाद की माला जपते हैं। और जब बाबा ने कोई एक वर्ड बोला था, अभी भूल रही हूँ दीदी, कि उसकी तो माला जपो, लेकिन जैसे कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, सुबह उठते, ये भी क्या है? संकल्पों को मोड़ना ही तो है। तो मेन रीजन लग रहा है कि पहले तो भगवान की पहचान और आत्मा की पहचान के बावजूद भी दुखी हैं, क्योंकि हमने अपने संकल्पों को नहीं मोड़ा है। जी दीदी। जितने भी लोग हैं वो सब बता रहे हैं, वो भौतिकवाद की बातें बताते हैं। तो आध्यात्म की बात तो कौन बता सकता है? तो आध्यात्म की बात तो सिवाय भगवान की कोई नहीं बता सकता है। तो लेकिन चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी होने के कारण उसमें तमाम तरह की इच्छाएं, दुख सुख सभी चलते रहते हैं। तो उसके लिए ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला गया है कि कम खर्च बाला नशीन। जो नियमित आचरण की जो व्यवस्था है वो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा बताई है। और जब उस तरह का नियमित आचरण करते हैं, सब सब चीजों में कम खर्च कर रहे हैं, चाहे संकल्प भी हो तो भी उसका कम से कम खर्च कर रहे हैं, वाचा हो तो उसका भी कम से कम खर्च कर रहे हैं। और जिस तरह की सांसारिक व्यवस्था है उसमें भी अपने आप को सीमित करने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे जो जो दुनिया से वैराग्य आने लगता है, और तभी जाके वो जो डिप्रेशन नाम का जो एक कारण बन गया है इस समय पर, तो उससे मुक्ति जरूर मिलती है। दीदी बाबा दीदी एक ये भी बोलते हैं कि बोझ क्यों उठाते हो, बोझ बाप को दे दो। तो वो बोझ क्या है? वो संकल्पों का ही बोझ है कि अब ये करना है, वो करना है, ये कैसे हो, वो कैसे हो। तो ये सारे संकल्पों का बोझ बाप को देना है। जी दीदी। दीदी हेलो, हम तो कहते हैं और लिख भी देते हैं, किंतु हकीकत में बार बार वही चीज ही रिपीटेशन होता है दिमाग के अंदर। मतलब हमने दिया ही नहीं। मतलब यूजी ड्रामा है, ड्रामा के अंदर जो नेगेटिव वाइब्रेशन है सारी दुनिया में फैला हुआ है, वो तो आना ही आना है। बाबा ने बोला जब तक तुम पुरुषार्थी हो तब तक तुम्हारे पास सब कुछ आएगा। जो माने जो मुकर्रर तन है उसको भी तो माया छुड़ता नहीं, उसके पास भी आता रहता है। इसलिए इसको देख के घबराहट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो आता रहेगा, काम है वो आएगा। लेकिन हमको अपने सीट पर इतना अटल और अडोल रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में हमको हिलना नहीं चाहिए। तो ये स्थिति को हमको बरकरार रखनी है। रखने के लिए तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास को निरंतर बना रहेंगे तो आज नहीं तो कल पूरी दुनिया खलास हो जाएगी, तब नेगेटिव वाइब्रेशन खत्म होगा। तब तक तो रहेगा। अभी कहाँ दुनिया खलास हुई है, इसीलिए हम इसी परिवेश के अंदर रहना पड़ेगा। हमको प्रैक्टिस करके अपनी स्थिति को बनाना ही पड़ेगा। दीदी हमारे लिए हम जो ज्ञान में चल रहे हैं, हमारे लिए बाबा ने बताया कि जो निश्चित करना है आप पर, बाप पर और ड्रामा पर। अगर हम ये सोचे कि ये 5000 ईयर का एक ड्रामा चल रहा है और हम एकदम अच्छे से एक माने वंडरफुल नाटक कर रहे हैं, हम माना हमारा जो पार्ट है ना, क्योंकि हमें जो पार्ट मिला है वो हमारे लिए ही था, इससे पार्ट हम ही कर सकते हैं। हम जो पार्ट कर सकते हैं वही पार्ट हमें मिला है। और अगर किसी का बाबा बोले ना, सबका पार्ट फिक्स्ड है। अगर कोई किसी का पार्ट नहीं कर सकता, तो जैसे हम एक ड्रामा देखते हैं, कोई विलियनगिरी करता है, हम क्वेश्चन करते हैं ये क्यों विलियन बना, ये क्यों हीरो बना, ऐसे नहीं है। तो हमारा ये जो पार्ट हमारे अंदर, हमारे आत्मा के अंदर जो पार्ट भरा है, उसी अनुसार हम एक्यूरेट ही एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये जब हर वक्त ये बुद्धि में रहे, याद रहे कि अरे मेरा पार्ट तो बहुत ही वंडरफुल है और मैं एक्यूरेट वही पार्ट कर रही हूँ, तो मुझे तो वो पार्ट ही करना है और उस मेरे आत्मा के स्वभाव अनुसार मुझे मिला है और मुझे वो करना ही पड़ेगा। तो शायद हम जो दुखी हो रहे हैं, थोड़ा दुख कम हो जाएगा। दीदी 24/5/68। हाँ, तो यहाँ देहभान ही मुख्य कारण है डिप्रेशन का। तो अभी तो सभी क्षेत्र में भ्रष्टाचार ही चल रहा है। तो जो सच्चे होते हैं उसको जल्दी न्याय नहीं मिलता है। और पढ़ाई में भी बच्चे को इतना होता है टेंशन के वो
इतना कुछ छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत पढ़ना होता है, तो वो याद ही नहीं रख सकते हैं। और माँ बाप उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप इतना नंबर लाओ, इतनी मेहनत करो, तो वो भी होता है। और खान पान, रहन सहन, तो वो भी अभी पाश्चात्य देश की संस्कृति अपनाने से अभी उसमें सब में खान पान में भी सब में मिलावटी, एक खातर यूरिया खातर से पका, तो उससे भी आता है शरीर पर असर होता है, तो शरीर का मन पर असर होता है। तो इसमें गीता में भी इसका सब आया है ना कि त्रीजा अध्याय में 40वां श्लोक में बताया है ना कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान मुच्यते ऐते है विमोहयति एषः ज्ञानमावृत्त देहिनम। अर्थात 10 इंद्रिया और अव्यक्त मन बुद्धि, एक काम का जो आश्रय स्थान कही है, तो इसका वो चंचल मन चंचल होने से हमारे में 5 विकार, देह बनाने से 5 विकार आते हैं। तो जब तक आत्मा नहीं समझेंगे हमको, तब तक ये हमको शांति नहीं मिलने वाली है। और ये भगवान की पहचान होगी जिसको, वही भगवान से वो राजयोग सीखकर राजयोग से जो अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो और इनके जो आधार स्तंभ है, जो बताया है ब्रह्मचर्य, पवित्रता और ये ज्ञान, वो ये धारणाएं बताई है, वो हम करेंगे तभी हमारे जीवन में सुख और शांति की अनुभूति होगी। लेकिन अभी तो दुनिया में तो काफी वो हॉल, मेडिटेशन हॉल ही खुले हैं, और राजयोग के नाम पर कई कई लोग अलग अलग प्रकार के जो योग सिखाते हैं। लेकिन ये राजयोग है जो भगवान आकर सिखाते हैं, वो सीखने से ही हमारी मेंटल डिप्रेशन कम होगी। और उसमें भी बताया ना कि स्वधर्म निधर्म से पर धर्म भयावह। तो अर्थात जो देह के धर्म है उनको हम उनके अनुसरण करते हैं, तो हमारे जैसे बुद्धि इसमें जाती है, वेर विखेर हो जाती है, बुद्धि एकाग्र नहीं रहती है। तो हमें आत्मा के धर्म में टिकना है, उससे ही हमारे मन को शांति मिलेगी। और कहा कि जो इंद्रिया है, तो इंद्रियों से प्रबल मन है, तो हमें भगवान को याद करके इंद्रिय जो उसको ऊपर ले जाना है। उद्धरेत आत्मनम अवसादयत, इसमें कहा है ना मन को ऊपर ले जाना है, भ्रष्ट कर्मेंद्रियों में नहीं जाने देना है। तो इससे हमारी जैसे कि हमारा, हाँ क्या दीदी अब बोले कुछ? ठीक है माता जी, समय हो रहा है ना अभी, इसीलिए। शांति। हाँ दीदी। डिप्रेशन ये जो शब्द है, जैसे हिंदी में तनाव कहते हैं या मानसिक जो टेंशन्स होते हैं, तो इसके कारण ही आज की दुनिया में ज्यादातर ये प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे बहुत बार ऐसे दिखने में आता है कि लोग उसके चलते सुसाइड कर लेते हैं या तो अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होती है। डिप्रेशन इसमें एक स्तर ऐसा भी होता है जैसे कंटिन्यू, जैसे माइग्रेन जैसी बीमारियां होना, कईयों को अटैक आना, बीपी शुगर, ये भी वास्तव में ज्यादा टेंशन से ही होने वाली बीमारियां हैं। तो ऐसे ज्यादा मानसिक तनाव जिनके ऊपर होता है, तो उनको ही ये प्रॉब्लम्स आते हैं। एक डिप्रेशन ऐसा होता है जिसमें एक तो है बीमारियों के तौर पे आना, जैसे बीपी शुगर या वैरायटी जो हार्ट की बीमारियां आ रही है लोगों को, ये भी तनाव ही है वास्तव में, और इसका रूप बीमारी के रूप में आता है। दूसरा एक है कि डिप्रेशन वाले व्यक्ति जो है, कई बार ऐसी शारीरिक बीमारियां दिखने में नहीं आएगी, लेकिन वो अपने विचारों में इतना गहरे खो जाते हैं कि उससे उनको बाहर निकालना मुश्किल होता है। एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं वो, कल्पनाओं की दुनिया में। और इन सब का कारण यही है, ये डिप्रेशन हो, मानसिक तनाव हो, ये सब कुछ मन से जुड़ा हुआ है। मन के आधार से फिर शरीर जुड़ा हुआ है। कई बार शारीरिक पूर्ति के हेतु, जैसे कि बहुतों ने अभी बताया कि बच्चों का विशेष उदाहरण दिया, कॉलेज स्टूडेंट का, माता पिता की उनसे अपेक्षाएं ज्यादा रहती है, उसके कारण से बच्चों के ऊपर ज्यादा तनाव बढ़ जाता है पढ़ाई का, क्योंकि जैसे मार्क्स होने चाहिए वैसे नहीं आते। ऐसे ही अगर घर गृहस्थी के जीवन में हम देखें, तो जो कमाई करने वाले हैं
तो उनके ऊपर तो जैसे बिजनेस में आगे बढ़ने की जो रेस चल रही है दुनिया में, तो जैसे चाहिए वैसे नहीं हो पाता है, आगे नहीं बढ़ पाते, उसके कारण तनाव में आते। कई बार अचानक बढ़ता हुआ बिजनेस लॉस हो जाता है, तो भी डिप्रेशन में आना, तनाव में आना ये होता है। कई बार ऐसे होता है कि जितना आगे बढ़ना चाहते हो नहीं होता है, तो भी हो जाता है। जितना मर्तबा मिलना चाहिए दुनिया में वो नहीं मिलता, बार बार उन्हें अगर डाउन किया जाता है समाज की तरफ से, तब भी लोग तनाव में आ जाते। समाज में एक होता है कि सबको अपना स्टेटस बनाना होता है, वो नहीं हो पाता है, तब भी तनाव में आते। तो ये सबका अगर घूम करके एक ही कारण है, मन के विचार। मन के विचार जहाँ प्रभावित हो जाते हैं, तो वहां ये सब समस्याएं निर्माण हो जाती है। पहले मन प्रभावित हो जाता है और मन का असर ही तन के ऊपर होता है। और इसका एक मूल मंत्र जो सभी जानते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन हार जाता है, और हारना मतलब क्या? तो मन जो है या बुद्धि जो है वो स्थिर नहीं रहती है। इसका सबसे पहला कारण जो हमने पहले ही समझा है, दूसरे अध्याय का 62-63वां श्लोक, और अध्याय 7 का श्लोक नंबर 27, 16वें अध्याय में अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समारुता। तो इन सब के कारण ही पतन निश्चित है, और इसी से ही अलग अलग प्रकार से मानसिक तनाव जो है वो आज समाज में दिखने में आ रहा है। तो सबको पता है इसका कारण, जो डॉक्टर्स भी बताते हैं, वैद्य भी यही बताते, नेचर क्योर वाले भी वही बताते, होम्योपैथी भी वाले भी वही बताते हैं कि अपने मन को ठीक कीजिए। अब मन को ठीक करे तो आखिर कैसे करे? ये मन जो है बार बार जिस आकांक्षा की ओर, जिसके कारण तनाव बढ़ रहा है, उसकी ओर बार बार भागता है मन। जब तक वो पूरी न हो तब तक वो भागता रहेगा, क्योंकि मन ने वो ठान लिया है उससे चाहिए। जैसे मन जो है उसकी तुलना घोड़े की तरह, वायु की तरह, बच्चे के हट की तरह की हुई है। तो मन जो है जिद्दी है, जब तक उसके संकल्प में जो बात आई हुई है वो जब तक पूरी नहीं होती है, तब तक वो जिद्दीपना करेगा। अब इससे परिवर्तन करना होगा, और वो परिवर्तन कैसे करे? इसका कारण जो है या इसका समाधान जो है, सबसे पहले अध्याय 2 के जो भी श्लोक बताए हैं स्थिर बुद्धि वाले। एक तो इच्छा मात्रम अविद्या बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए इच्छा मात्रम अविद्या? जब आज का समाज दौड़ रहा है, तो हमें भी उस लक्ष्य तक पहुंचना है, प्रगति कर रहा है, कुछ ना कुछ कमा करके कोई लक्ष्य तक पहुंच रहा है। ऐसे रेस वाले समय में हम अगर चुपचाप बैठे रहे, ये कहे इच्छा मात्रम अविद्या बन के रहे, तो कैसे चलेगा? समाज की धारा के अनुसार तो चलना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे नहीं करते, इच्छाएं जो है वो पूंछ की तरह बढ़ती जाती है, और उन इच्छाओं का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, जिसके कारण वो अच्छा नहीं बनने देती। तो पहले जज करना चाहिए हमारी जो इच्छाएं है वो वास्तविक है या नहीं है, और नहीं है तो उन्हें छोड़ना ही सही रहता है। बच्चे हैं, पढ़ाई के चलते अगर वो रेस करे तो गलत है क्या? लेकिन अगर कोई व्यक्ति, उसका खुद का वजन ही 50 किलो है और उसके ऊपर 100 किलो का बोझ डाल दिया जाए, स्वाभाविक है वो बैठ जाएगा। ठीक इसी तरह से मन की क्षमता पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई है, और अगर उस मन में इतनी कैपेसिटी नहीं है और उनके ऊपर प्रेशर किया जा रहा है, डाला जा रहा है, तो स्वाभाविक है वो व्यक्ति, वो हस्ती, वो बच्चा उतना बोझ नहीं उठा पा रहा है, तो बैठ जाएगा, और बैठना माना ही डिप्रेशन है। तो इसीलिए ही हर एक को अपनी क्षमता अनुसार चलने देना चाहिए, और उस क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें समय देना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो डिप्रेशन से निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप बताए जा सकते हैं, और बाकी जो बातें हैं वो अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी टाइम हो गया है, इसीलिए आज के लिए